यह दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। यह दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। दीन दयाल दीन तुलसी की, दीन दयाल दीन तुलसी की काहुन सुरति कराई। रघुबर रावरिय है बड़ाई, रघुबर रावरिय है बड़ाई। निदर गनी आदर गरीब पर, निदर गनी आदर गरीब पर करत कृपा अधिकाई। रघुबर रावरिय है बड़ाई, रघुबर रावरिय है बड़ाई, रघुबर रावरिय है रावरिय है रावरिय है बड़ाई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आयो मैं तेरे द्वार, सीतापति रघुनाथ जो निक मेरी ओर निहार। सीतापति रघुनाथ जो निक मेरी ओर निहार। बड़ा ही सुंदर भाव है। एक भक्त ठाकुर जी के मंदिर में जाता है और उनसे प्रार्थना करता है कि मैं आपके दर पर रोज आता हूँ, कभी आप भी मेरे दर पे आया करिए। बड़ा ही सुंदर भाव है। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे दर आया करो। मंदिर में रहते ओ भगवन, मंदिर में रहते ओ भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज
अपनाया करो, कभी तुम भी मुझे अपनाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे दर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवान, मंदिर में रहते हो भगवान। मैं दीन हूँ दीना नाथ हो तुम, मैं दीन हूँ दीना नाथ हो तुम, मैं मैं दीन हूँ दीना नाथ हो तुम, मैं दीन हूँ दीना नाथ हो तुम। सुख दुख में सबके साथ हो तुम, सुख दुख में सबके साथ हो तुम। मिलने की चाह खामोश है क्यों, मिलने की चाह खामोश है क्यों। कभी तुम भी मिलाया करो, कभी तुम भी मिलाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे दर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवान, मंदिर में रहते हो भगवान। कभी बाहर भी आया जाया करो, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे दर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवान, मंदिर में रहते हो भगवान, मंदिर में रहते हो भगवान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय सीताराम। कृपा एक बार हो जाए। भक्त का भाव श्री किशोरी जी से। सभी लोग हमारे साथ इस भजन को गाएंगे। हमारी स्वामिनी सियाजू, हमारी स्वामिनी सियाजू, कृपा एक बार हो जाए। हमारी स्वामिनी सियाजू, कृपा एक बार हो जाए।
स्वामिनी सियाजू कृपा की खान हो स्वामिनी दया सागर है रघुनंदन कृपा की खान हो स्वामिनी दया सागर है रघुनंदन। हमें भी इस कृपा करने में हमें भी इस कृपा करने में अचल अधिकार हो जाए हमारी स्वामिनी सियाजू कृपा एक बार हो जाए। अगर दर दर फिरूंगी मैं तुम्हारी ही हंसी होगी अगर दर फिरूंगी मैं तुम्हारी ही हंसी होगी। कृपा कण स्नेह को दे दो कृपा कण स्नेह को दे दो तो बेड़ा पार हो जाए कृपा कण स्नेह को दे दो तो बेड़ा पार हो जाए हमारी स्वामिनी सियाजू कृपा एक बार हो जाए कृपा एक बार हो जाए कृपा एक बार हो जाए। हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदसवा मारुता वृश्चिमातारा शुभञ्जावानो विदधे कूजगमयः अग्निजीवा मानवाः शूरगच्छसो विषवेनो देवा आवासागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं भजेमाख्यभिजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनो विव्यासे मयि देवहितं जदायुः शतमेनो शरदो हन्ति देवा जतरा नश्चकराजरसन्तनो नाम पुत्रासो जरा पितरो भवन्ति मानो मर्यादेरिकतायुर्गन्त्योः अदितिर्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितवाम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीताराम 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 सीता राम सीताराम 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 सीता
राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय हो सीताराम 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 आइए अब हम और आप भाव शरीर से उस स्थान पर चलें जहां बैठकर कथा कही और सुनी जाती है। अयोध्या की पावन भूमि, सरजू जी का तट, कल्प वृक्ष के नीचे भगवान श्री सीताराम जी स्वर्णिम सिंहासन पर अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में अपना दाहिना कर कमल उठाए हुए हमारी और आपकी ओर देख रहे हैं। प्रभु के सिंहासन के पीछे भरत जी महाराज छत्र लेकर के खड़े हैं। दाहिनी ओर लक्ष्मण जी महाराज धनुष और बाण लेकर के खड़े हैं। बाईं ओर शत्रुघ्न जी चमर डोला करके भगवान के श्री विग्रह को विश्राम दे रहे हैं। प्रभु के चरणों में हनुमान जी महाराज विराजमान हैं और अपने दोनों कर कमलों से भगवान का एक चरण कमल हाथों में लेकर प्रभु के एक चरण कमल को सहलाते हुए उनके श्री विग्रह को विश्राम दे रहे हैं। हनुमान जी महाराज के नेत्रों से जो अश्रुपात हो रहा है उससे भगवान का एक चरण कमल अभिषिक्त हो रहा है। इस मनोहारी झांकी को देखने के लिए गणेश जी
शंकर जी, गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र जी और शतानंद जी के साथ अनेक देवता और अयोध्या के नागरिक वहाँ पर विराजमान हैं। उसी स्थान पर हमारे गुरुदेव भगवान भी विराजमान हैं। दिखाई देने वाले वक्ता के अंदर वक्तृत्व भाव में और श्रोताओं के अंदर जिज्ञासु भाव में वे ही कहने की क्षमता और सुनने की जिज्ञासा दे रहे हैं। तो आइए हम और आप नेत्र मूंद करके भगवान की इस झांकी को अपने हृदय में धारण करें और भगवान के मंगलाचरण में प्रवेश करें। मंगलमूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शंभु फणीर्सेव्यमनिशम् वेदांत वेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणि रक्ताम्बोज दलाभिरामनयनं पीताम्बरा लंकृतं श्यामं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृत सागरं प्रियगणे भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णु शिवादिसेव्यमनिशम् भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् अतुलित बलधामम् हेमशैलाभदेहम् दनुजवन कृशानम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वात जातं नमामि गिरारथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय जनक सुता जग जननी जानकी
अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान। ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम। मैं अपनी संपूर्ण श्रद्धा श्री रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज और अपने गुरुदेव के पावन चरण कमलों में अर्पित करता हूँ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तोला एक तूलन ताही सकल मिले। जो सुख लब सतसंग प्रविशी नगर की जे सब काटा। हृदय राखी को शलपुर राजा। गरल सुधारिपु करई मिताई। गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताई। राम कृपा करी चितवा जाई। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना। बैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा। देखे जाता अगणित जोधा। गयऊ दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए खाक पिते। मंदिर महुना दीख बैदे। भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। भवन एक पुनि दीख सुहावा।
पुलकित गृह शोभावर नव तुलसी का वृंद देखी हर्ष कपिराई बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता राम अनंत अनंत गुण अमृत कथा विस्तार सुनि आचरज न मानिए जिनके विमल विचार जिनके विमल राम कथा रस के पिपासु महानुभाव भक्तिमती बहनों, जितने भी श्रोता यहाँ पर कथा सुनने की भावना से पधारे हैं, हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे कथा कहने वाले के अंदर और सुनने वाले के अंदर एक ही तत्व विराजमान होता है। उस भावना को हृदयस्थ करते हुए मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और कथा की 5वीं संध्या में आपका स्वागत करता हूँ। राम कथा की महिमा देखिए जरा आप, राम कथा की महिमा। जिसमें संत लोग अपने को नीचे बैठा करके सुनने के लिए तैयार रहते हैं, राम कथा की महिमा। और राम कथा की महिमा एक और है कि हम जैसों को ऊपर बैठा देते हैं। ये राम कथा की महिमा है। पूज्य बाबा जी, माता जी, कल मैंने एक बात पता की कि बाबा जी के बाएं दाएं कौन बैठा रहता है, क्योंकि बाएं दाएं वालों को तो पता करना चाहिए ना। तो जब मुझे पता चला तो मैंने उनका नाम नोट किया कागज पर, आदरणीय राजीव जी और अभिषेक जी। आपने अपनी भावना को, सच्ची भावना को, और आपने अपने पिता की साधुता को सिद्ध कर दिया। जब पुत्र चरणों में बैठ जाए तो समझ लीजिए अब कुछ समझना और समझाना बाकी नहीं है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सुनने में, कहने में 1 सेकंड में कह दी गई, लेकिन इसको चरितार्थ करने के लिए पूरा जीवन की तपस्या की आवश्यकता है। परम पूज्य हमारे दिव्य संत, मैं जब जब यहाँ पर वंदना करता था तो आपका स्मरण मुझे सहज रूप से आता था। इसलिए आता था कि आपका नाम ही खुशहाल दास जी महाराज है। आपका स्मरण करते ही हम खुशहाल हो जाते हैं। और जितने भक्त यहाँ पर बैठे हैं उनसे जोड़ने में माध्यम जो बने वो तो आप बने। तो कथा में भी माध्यम आप बने और भक्तों से जोड़ने में भी माध्यम आप बने।
जितने संत पीछे बैठे हैं उनका दंड देख करके उनकी कृपा की स्मृति हमें हो रही है। दंड को देख करके लोगों को डर लगता है, लेकिन संतों के हाथ में दंड देख करके कृपा की अनुभूति होती है। हम उन सब संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रेम जी और परमानंद जी, श्री सर्वेश प्रपन्नाचार्य जी कल हमारे पास आए थे। उनसे मिलकर के प्रारंभिक दिन ही मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने उनसे कल पूछा तो मेरा मानना बिल्कुल ठीक निकला। मैंने कहा कि मैंने आपको कहीं देखा है महाराज जी की कथा में। तो उन्होंने कहा प्रयागराज में मैं आता था। तो बिल्कुल ठीक था, वो स्मृति थी मुझे, लेकिन इतने वर्षों में सब भूल जाता है। तो आज भले ही वो नहीं है, लेकिन उनकी स्मृति में कर रहा हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। और स्वामी जनार्दन स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज, मनोहर लाल जी, आप सबकी इस उपस्थिति से यहाँ पर हमें कथा में बड़ा रस मिलता है, बड़ी हिम्मत मिलती है। तो आइए अब हम कथा में प्रवेश करते हैं, जो सुंदरकांड को केंद्र बना करके किसी एक विषय को लेकर के हम चल रहे हैं। नभ तुलसी का वृंद तह देख हरस कपिराए। तुलसी ही नहीं, नभ तुलसी का, जिस तुलसी के वृक्ष में नए नए पत्ते निकल रहे हों, नभ तुलसी का। नभ तुलसिका में और तुलसी में अंतर है। नव तुलसिका में संभावना है। छोटा सा पत्ता जब निकलता है तो बड़े की संभावना अपने आप जागृत हो जाती है इसमें कि अभी बड़ा होगा। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही बक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। भगवान शंकर ने अपने माथे पर जिस चंद्रमा को रखा है, विभीषण जी ने जिस नव तुलसिका को अपने दरवाजे पर रखा है, भगवान शंकर ने उस नव चंद्रमा को अपने माथे पर लगाया। वो कौन सा चंद्रमा है? बोले द्वितीया का चंद्रमा। अमावस्या को तो चंद्रमा का अभाव होता है, द्वितीया को चंद्रमा दिखाई देता है। पूर्णिमा का चंद्रमा लगा लेते। शंकर जी से किसी ने पूछा कि महाराज चंद्रमा ही धारण करना था तो पूर्णिमा का चंद्रमा ऊपर लगाते, आपने द्वितीया का चंद्रमा क्यों लगाया? ये तो वक्र चंद्रमा है। यमाश्रितो ही वक्रोपी, यद्यपि वो वक्र है, वक्र माने टेढ़ा, यद्यपि वो चंद्रमा तो वक्र है, लेकिन भगवान उस वक्र में संभावना देख रहे हैं पूर्णिमा की। भगवान शंकर ने कहा जो अभी उदित हुआ है नव तुलसी का, जो अभी वक्र दिखाई दे रहा है, भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण करके उसको पूर्ण कर दिया। यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र बंद थे। वो चंद्रमा जो है, जिस चंद्रमा के ऊपर कदाचित कोई दोष है, भगवान शंकर ने कहा उसको जो दोष है हम उसको निर्दोष कर देंगे। क्यों निर्दोष कर देंगे? बोले जिसमें वक्रता लेकर के जो आया है हमारे चरणों में, हम उसको अपने माथे पे लगा करके जगत पूज्य बना देंगे। तो नभ तुलसी का वृंदतः देख हरस कपिराए। हनुमान जी महाराज विभीषण जी के घर के बाहर, भवन के बाहर जो नव तुलसिका है, जिस तुलसी के वृक्ष में अभी नए नए पत्ते आए हैं, कोमल कोमल पत्ते जब वृक्ष में निकलते हैं तो अपने मूल स्वरूप से भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। चाहे किसी वृक्ष का नया पत्ता हो, वो बड़े पत्ते से ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे
छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। छोटे छोटे बच्चे आपको क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि छोटे छोटे बच्चों में सांसारिक ज्ञान नहीं होता है। उनकी सुंदरता क्या के पीछे केवल एक ही कारण होता है, वो बच्चे सरल होते हैं, सहज होते हैं, सुंदर होते हैं। उनके अंदर कुछ भी गया नहीं है, अभी कुछ भी नहीं गया है, बस अभी चलना सीखे हैं। केवल चलते भी हैं तो गिर पड़ते हैं। बच्चा कहीं जाएगा तो वो कहीं से कुछ उठा लेगा, बड़ा हो जाएगा तो नहीं उठाएगा। आपके घर में बच्चा किसी का आया हो सकता है वो आपसे कुछ खाने के लिए मांग ले, हमें ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। आप बड़े हो जाएंगे तो नहीं मांगेंगे। तो बच्चा जब मांग लेता है कि हमें ये खिला दीजिए, तो अगर कोई कह दे हाँ बेटा हम देते हैं, क्या भूख लग रही है, वो कह देगा हाँ भूख लग रही है। कुछ खाया है कि नहीं, तो बच्चा सरल है, वो सीधे कह देगा हमने कुछ नहीं खाया है अभी। तो उसकी मम्मी आएंगी, उसको थप्पड़ मारेंगी और थप्पड़ मार के घर पे ले जाके ये कहेंगी ऐसे नहीं बोला जाता है, ऐसे नहीं बोला जाता है। माने अब देखिए कैसे बोला जाता है, जब उसने खाया नहीं है और वो कह रहा है कि नहीं खाया है, तो सत्य बोल रहा है कि नहीं? सत्य बोल रहा है बेचारा। तो मम्मी जी कह रही सत्य नहीं बोला जाता है, झूठ बोला जाता है। क्या झूठ बोला जाता है? नहीं खाया हो तो भी कहो कि खाया है। तो वही वाला मम्मी का सिखाया हुआ सत्य जब वो बड़ा होकर के बोलता है तो मम्मी कहती है अब झूठ बोलो, अब झूठ बोलो। बड़े होकर के आशा करती हैं कि कुछ बोलो, और छोटे होने पे आशा करती है कुछ बोलो। उसका कारण क्या है? जिस बच्चे में ये ज्ञान ही नहीं है कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, वो जैसा उसके अंदर है वैसा बोल देता है। हनुमान जी महाराज जब विभीषण के घर में प्रवेश करते हैं, भवन में प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले उनके मन में संदेह हुआ, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, मन मोह तरक करें कबिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी के आते ही विभीषण जग गए और रावण के भवन में भी गए थे, रावण के भी मंदिर में हनुमान जी महाराज गए थे। सैन किए देखा कपिते ही, मंदिर मोहन दीख वैदेही। वहां पर सैन कर रहा था, दोनों सैन कर रहे थे। रावण के यहाँ गए तो वो भी सो रहा था, विभीषण के यहाँ गए तो वो भी सो रहे थे। अंतर केवल इतना है, संत के आने के पश्चात जो सोता रहे वो रावण, जो जग जाए वो विभीषण। अंतर केवल इतने ही, सोते तो सब हैं, खाते तो सब हैं, रहते तो सब हैं, सारी क्रियाएं सबके अंदर एक जैसी हैं, लेकिन अंतर केवल उस जगह पर होता है कि जब परीक्षा की घड़ी आई, ठीक पॉइंट आया, जब केंद्र आया, तो उस समय आप जग गए कि नहीं। कहत राम गुण भाभिनु सारा, केवट और लक्ष्मण जी के प्रसंग में हम आपको सवेरा हो जाने की व्याख्या बता चुके हैं। उन्होंने देखा, उसी समय विभीषण जी महाराज जग गए, ताही समय विभीषण जागा। और जगने के बाद पहला शब्द जो आपके मुंह से निकलता है वो आपके चित्त में जो होता है वही निकलता है। पहला शब्द, स्टोर में बहुत सामान भरा हो, स्टोर में, तो सबसे अंत में आपने जो रखा है वो दरवाजा खोलते ही सबसे पहले निकलेगा, क्योंकि स्टोर तो भरा हुआ है। रात्रि में सोते हुए जो राम नाम लेकर के सोया है वो ही सवेरे उठ करके सबसे पहले राम नाम लेगा। हमारा जगना इस बात का प्रतीक है कि हमारा सोना ठीक था, और हमारा सोना इस बात का प्रतीक होगा कि हमारा जगना
ठीक है। उसका कारण क्या है? राम नाम। जो ही उन्होंने राम नाम तो ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना, ए सन हट करिहो पहचानी। हनुमान जी महाराज ने कहा कि हम इनसे पहचान करेंगे। ए सन हट करिहो पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। विभीषण जी महाराज ने हनुमान जी महाराज से कहा कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़भागी, कि तुम हरि दासन मोह कोई। क्या आप भगवान के कोई दास हैं क्या? प्रमाण क्या है? कैसे आपको लग रहा है कि भगवान के दास हैं? बोले आपको देख करके मेरे अंदर प्रेम उदय हो रहा है। जिसको देख करके सहज प्रेम उदय हो, समझ लीजिए भगवान का भक्त है। जिसको देख करके प्रेम उदय हो, भगवान के प्रति जो व्यक्ति आपको लगाए, जो व्यक्ति आपको भगवान के प्रति लगाए, जो आपको ऐसे साधन दे जो आपको भगवान की ओर ले जाएं, वो संत है। और जो आपको उन साधनों को जुटाने के लिए कहे और उन साधनों को लाने के लिए कहे, अब वो साधन आपके घर में पहुंचा दे जो आपको भगवान से दूर कर देंगे, समझ लीजिएगा हमारे जीवन में असंत आ गया है। और जब बुद्धि सत्संगी होती है तो असंत को असंत मानती है, संत को संत मानती है। और जब बुद्धि विपरीत हो जाती है तो असंत से मित्रता करती है और संत में दोष निकालती है। ये बहुत परम सत्य बात है। जब गुरु में, संत में दोष दिखाई देने लगे और अपनी जो मानसिकता है उसको हम बिना किसी प्रमाण के आरोपित करने लगे, अरे संत के हृदय में जो भावना है वो आपके कल्याण का हेतु जिस तरीके से करना चाह रहा है उसको अवसर दो, उसको अवसर दो, वो कल्याण करेगा। आप अगर कोई बच्चा ये कहे कि मैं हिमालय पे चढ़ूंगा और माँ उसकी कहे बेटा नहीं तुम गोद में चलो, पैदल मत चलो, और बच्चा ये कहे कि इतने लोग जा रहे हैं उनको आपने मना नहीं किया, हमको आपने मना कर दिया, इसका तात्पर्य अभी आपकी बुद्धि बालक बुद्धि है। जब बड़े हो जाओगे तब पता चलेगा माँ इसलिए मना कर रही थी कि तुम ऊपर नहीं चढ़ पाओगे, तुम मेरी गोद में आ जाओ। जिस संत ने आपको अपनी गोद में बैठा करके ऊपर ले जाने का संकल्प किया है उस पर सांसारिक आरोप लगाना ये बिल्कुल उचित नहीं है। विभीषण जी महाराज रावण के प्रति कृतज्ञ तो हैं, कृतज्ञ हैं, लेकिन कृतज्ञता के साथ साथ उनके अंदर यह अभाव महसूस होता रहता है कि मुझे भगवान नहीं मिले हैं। और जो लोग सांसारिक उपलब्धियों को उपलब्धि मान करके संसार के प्रति कृतज्ञ होते हैं, वो लोग अपनी दिनचर्या को, अपनी जप की गिनती को, अपने पाठों की गिनती को, अपनी एकादशी की व्रत की गिनती को गिनते रहते हैं और भगवान तक पहुंचने का प्रयास नहीं करते हैं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं, हमारे महर्षि सुनाते थे, एक साधक था, प्रातःकाल 4 बजे उठता था, 4 बजे। एक दिन उसकी नींद लग गई, 4:30 बजे वो उठा, 4:30 बजे उठा तो बड़ा व्याकुल हुआ, आज मैं आधा घंटा देर हो गई। रोज तो मेरा नियम था 4 बजे उठ के स्नान करके जप करना, आज मेरा जप आधा रह जाएगा क्योंकि मैंने आधा घंटा खो दिया। बड़ा दुखी हुआ। एक बार 1 साल के बाद और ऐसा हुआ
कि 4:30 की जगह 5 बजने लगे। और वो 4:30 बजे जिस दिन उठा था उस दिन इतना दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया कि भगवान के बहुत निकट पहुंच गया। किसी एक ने देख लिया कि भगवान के बहुत निकट पहुंच गया, तो जिस दिन 5 बजने लगा उस दिन उसको आकर के उठाया। उसने उठाया, उसने कहा, अरे तुम्हें भगवान का भजन करना है, 5 बजने वाला है, तुम तो 4 बजे उठते थे। वो बेचारा साधक उठा और बजाय कि भगवान के प्रति वो कृतज्ञ हो या भगवान की स्मृति हो, वो उससे कहने लगा, आप कितने अच्छे हैं कि आपने मुझे जगा दिया। यदि आप ना जगाते तो हो सकता है पता नहीं मैं कितनी देर तक सोता रहता। आप कृपा करके अपना परिचय बताइए। उसने कहा कि परिचय ना पूछो तो ही अच्छा है। उसने कहा परिचय ना पूछो तो ही अच्छा है। बोले नहीं नहीं, आप इतने अच्छे संत हैं, आपने भजन के लिए मुझे जगा दिया, अपना नाम पता तो बताइए। तो उन्होंने कहा मेरा नाम पाप है। बोले पाप तो आप हो ही नहीं सकते, ये तो विनम्र लोगों की भाषा है, वो अपने को पापी बताते हैं। नहीं नहीं, आप पाप नहीं हो सकते, आप कृपा करके बताइए आप कौन हैं। उन्होंने कहा मैं वास्तव में पाप हूँ, मैं विनम्रता में नहीं कह रहा हूँ, मैं पाप ही हूँ। तो बोले तो आपने ये बताइए भजन करने के लिए उठाया क्यों। बोले भजन करने के लिए मैंने इसलिए उठा दिया कि एक दिन तुम 4:30 बजे उठे थे और इतने व्याकुल हो गए थे, भगवान के निकट पहुंच गए तुम। तो आज जब 5 बजने लगा तो मुझे लगा अगर 5 बजे अगर उठोगे तो ऐसा ना हो कि आज तुम भगवान से दुखी होकर के बिल्कुल मिल जाओ। तो मैंने सोचा कि इनका नियम पूरा होता रहे लेकिन भगवान से ना मिलने पाए। तो ना जाने कितने लोग संसार में ऐसे हैं जो नियम पालन करने को अपना धर्म माने बैठे हैं। ध्यान रखिएगा, जिस दिन आपका नियम टूट जाएगा उस दिन जो आपके अंदर व्याकुलता भगवान के प्रति पैदा होगी, उसी दिन एकादशी के दिन द्वादशी का पारण भगवान अपनी कृपा से करा देंगे। ये नियम से याद रखना, हम ये करते हैं, इतने बजे उठते हैं, ये करते हैं, ये परिणाम क्या हुआ। ये नियम जो है विभीषण जी को ना तो सीता जी के पास पहुंचाने दिया और ना कभी भगवान राम के पास पहुंचने दिया। भले ही अपना दोष बता के उन्होंने हनुमान जी महाराज को कहा कि मेरे अंदर इतने इतने दोष, सुनो पवन सुत रहानी हमारी, जीव दस नन मोह जीव विचारी, आदि आदि कल मैंने आपको बताया था। हनुमान जी महाराज ने कहा अरे तुम जानते हो कि तुम अपने दोष बता रहे हो। अरे कहो कवन मैं परम कुलीना, कब चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताही ने मिले आहारा, असमय अधम सखा सुनु, मोहू पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर, जानत हूँ। अब कह रहे हैं हनुमान जी, जानते हो, विभीषण जी को संबोधित कर रहे हैं, जानत हूं अस स्वामी बिसारी। आप गिनती मत करिए, केवल सुमिरन करिए, सुमिरन सुमिरन करिए। जानत हूं अस स्वामी बिसारी, फिर ही तक काहे ना होए दुखारी। ऐसे स्वामी को, राम को छोड़ करके जो लोग अन्यत्र भटक रहे हैं, उनके दुख का मात्र एक ही कारण है कि राम का सुमिरन छोड़ करके संसार के प्रति कृतज्ञ हो रहे हैं। विचित्र बात है, जो भगवान के प्रति, ध्यान से सुनिएगा बात को, जो भगवान के प्रति कृतज्ञ नहीं है, जो संत के प्रति कृतज्ञ नहीं है, जो भगवान और गुरु के प्रति कृतज्ञ नहीं है, हम उससे पूछना चाहते हैं कि संसार में किसी के प्रति तो कृतज्ञ हो ना। अगर भगवान, गुरु और संत के प्रति कृतज्ञता न हो करके आपकी कृतज्ञता का केंद्र भाई, पिता, बहन, गुरु या गुरु नहीं मित्र, कोई भी, चाहे अधिकारी, उसके गुण बार बार अगर हमें सुनाओगे
कि उन्होंने हमारे लिए बहुत किया, उन्होंने हमारे लिए बहुत किया, तो परिणाम क्या होगा कि आपके चित्त में घुसा पड़ा है संसार। आपने भगवान की कृपा को कोई दर्जा ही नहीं दिया। आपने हमेशा संसार के उन गुणों को बताया कि इन्होंने बड़ा सहयोग किया, इन्होंने बड़ा सहयोग किया। तो सांसारिक सहयोग जिन लोगों ने किया उनके प्रति हमारी कृतज्ञता हो जाती है, और जिन्होंने भगवान की दिशा में ले जाने का प्रयास किया और साधन उपलब्ध कराए, भगवान उपलब्ध कराए, उनके प्रति कृतज्ञता नहीं है, उनके प्रति दोष दर्शन है। परिणाम क्या होगा? जब व्यक्ति के अंदर ये भाव आ जाता है, इसकी निवृत्ति के लिए गुरु ऐसे साधन का उपयोग करता है ताकि व्यक्ति के अंदर जब करते समय, साधन करते समय प्रायश्चित हो। जब प्रायश्चित होगा, प्रायश्चित माने रिवर्स, उल्टा हो, वो सोचे हाँ हाँ ये तो हमसे गलती हो। जिस दिन भगवान कहते सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, अरे एक गलती तो दूर रही, जन्म जन्मांतर के दोष भी अगर किसी के रहे होंगे तो भगवान कहते सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जन्म जन्मांतर के जितने भी दोष हैं वो सब निकल जाएंगे। जब रावण ने विभीषण चले गए, विभीषण चले गए, विभीषण को जब आपको पता होगा कि रावण ने लंका में 2 जनों को चरण प्रहार किया था। आप लोग तो सब सुंदर कांड और रामायण पढ़ते हैं और जानते हैं, रामायण में और सुंदर कांड में ही वर्णन है, और दोनों की शरणागति रावण के चरण प्रहार से हुई। एक तो विभीषण और एक को शुक और सारन में से शुक। जब शुक ने भी, और दोनों ने बात केवल एक ही कही थी, उन्होंने कहा सीता जी को दे दीजिए और उसने भी कहा सीता जी को दे दीजिए। अरे भगवान इतने कोमल स्वभाव के हैं कि जहां तुम सीता जी के पास, सीता जी को श्री राम के पास ले जाकर के दे दोगे तो तुम्हारे पुराने कोई कर्म देखेंगे ही नहीं, क्योंकि भगवान का स्वभाव है कि वो पुराना नहीं देखते हैं। जहां सामने आया, जहां सन्मुख व्यक्ति हुआ, तहां अंधेरा दूर हुआ। जहां आपने सूर्य की ओर मुख किया तो उसके बाद अंधेरा बिल्कुल विलुप्त हो जाता है। उन्होंने कहा तुम जाओ कि हमारी एक बात मान लो, सीता जी को लौटा दो, और मैं वादा करता हूं कि इतने कृपालु स्वभाव के श्री राम जी हैं कि तुम्हारे पुराने पापों को नहीं देखेंगे। अस कई कीनत चरण प्रहारा, उसके ऊपर भी चरण प्रहार किया, और उसी समय वो रावण के चरणों में प्रणाम करके भगवान के चरणों में चला गया। विचित्र बात है, जिन जिनको उसने चरण प्रहार किया रावण ने, उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। खूब ध्यान से सुनिएगा, जब संसार आपको चरण प्रहार करे तो उसके चरणों में सिर जरूर नवाइएगा, क्योंकि उसके चरण प्रहार से आपको भगवान के चरण मिल गए। अगर वो चरण प्रहार ना करता, अगर वो केवल प्रेम देता रहता, तो परिणाम क्या हुआ? आप उसके प्रेम के चक्कर में भगवान को भूले रहते। और जिसके चरण प्रहार ने आपको भगवान की ओर कर दिया, उसको तो प्रणाम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें वहां तक पहुंचा दिया जहां विभीषण गए हैं। विभीषण को भी चरण प्रहार किया, वो भी गए। शुक को भी चरण प्रहार किया, शुक भी चला गया। लेकिन दोनों ने भगवान रावण के चरणों में प्रणाम किया। विभीषण कहते क्या है? तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा। ये बात है, देखिए, अगर लंका का राज्य करना है और भगवान के चरणों में पहुंचना है तो सबसे पहले वाणी का उपयोग। मैं बार बार ये बात कहा करता हूं, बार बार, और अधिकांश लोग जीवन के 98 नहीं 99% जीवन में जिन जिन लोगों के फ्रस्ट्रेशन है,
जो लोग प्रगति में जिनके बाधा पड़ रही है, जो लोग जो चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है, कृपा करके शांत हो करके अपने कमरे में मुंह हाथ धो करके बैठें आसन पर और ये ध्यान करें कि हमारी वाणी के द्वारा कितने दोष हुए हैं। और वाणी का दोष व्यक्ति कभी नहीं भूलता है, और व्यक्ति भूल पर भूल करता जाता है और उसको पता ही नहीं है कि हम वाणी का दोष अगर ना करें तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। साल भर तक कमाई आपने की, फिर एक वाणी का दोष कर दिया, फिर साल भर तक कमाई की, फिर वाणी का दोष कर दिया। अरे वाणी के द्वारा ही तो शरणागति होती है भगवान की। अगर कहीं वाणी का दोष कर देते विभीषण जी महाराज तो गड़बड़ हो जाता। यही वाणी का दोष जो है वो भगवान के पास नहीं पहुंचने देता, क्योंकि कुछ और हो जाता। फिर अगर वो थोड़ा कुछ और कटु बोल देते तो जो तलवार से वो हनुमान जी का गला काटने के लिए चला था, विभीषण का भी गला काट सकता था। उसके लिए कोई सगा होगा नहीं था, उसके लिए तो वासना, उसके लिए केवल एक ही काट सकता था। उन्होंने नहीं, तुम पितु सरिस भले ही मुई मारा, आप मेरे पिता के समान हैं, आप मेरे बड़े हैं। जब कोई लात मारे तो उससे बदला मत लीजिए, भूल के बदला मत लीजिए, उसके प्रति प्रतिस्पर्धा भी मत करिए, उसका अपमान भी मत करिए, और प्रणाम करके वहां चले जाइए, पैर से चलिए और चरण पर पहुंच जाइए। पैर से चलिए और चरण पर पहुंच जाइए। तुम पितु सरिस से भले ही मुझे मारा, लेकिन देखिए जो मंत्र वो जपते थे, ये सत्य बात है कि जिससे हमें लाभ हुआ है वही लाभ अंतिम समय तक वो रावण से आशा करते रहे कि तुम यही करो। तुम पितु सरिस से भले ही मुझे मारा, लेकिन राम भजे हित नाथ तुम्हारा। हे नाथ, नाथ कह रहे हैं। जो भगवान के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है वो नाथ शब्द यही भगवान की व्यापकता को सिद्ध कर रहे हैं विभीषण जी महाराज, कि कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर भगवान ना हो। बोले तुम्हारे अंदर भी भगवान हैं, तुम्हारे अंदर भी भगवान है, लेकिन तुमने भगवान को उल्टा कर दिया है। कैसे उल्टा कर दिया है? बोले सीता जी को तुम चाहते हो, यहां तक तो तुम्हारी भावना बिल्कुल ठीक है, सीता जी को चाहते हो, लेकिन राम से विमुख होकर के सीता जी को चाहते हो, पर इतने में हाथ उल्टा हो गया। शूर्पणखा राम को चाहती है, लेकिन सीता जी से अलग करके। रावण सीता जी को चाहता है और राम से अलग करके। ध्यान रखिएगा, राम और सीता कभी अलग हो ही नहीं सकते। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। वो तो एक हैं, और आप उनको अगर अलग करके चाहेंगे, राम को पाने का मार्ग सीता है और सीता जी को पाने का मार्ग राम है। यही भक्ति का मार्ग है और यही व्यवहार का मार्ग है। आप संसार में भी किसी घर में आपकी मित्रता है तो कोई उस घर में स्त्री है, कोई पुरुष है, दो जरूर होंगे। जब दो होंगे तो इनसे आप प्रेम करना चाहते हैं तो इनके द्वारा पाइए, और इनसे प्रेम करते हैं तो इनके द्वारा पाइए। तो परिणाम क्या होगा? आपके लिए दरवाजा, खिड़की, वेंटिलेटर सब खुला रहेगा, और इनको छोड़ के उनको पाएंगे और इनको छोड़ के उनको पाएंगे, तो सब कुछ सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। सीधे रास्ते से चलना ये सत्संग में बताया जाता है। और एन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से हमने गुण को धारण कर लिया और उस गुण का उपयोग दुरुपयोग जो भी कर रहे हैं, ये जहाँ पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेंटर है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेंटर बताया जाता है कि जीवन को कैसे जिएं, जीवन में कैसे पैसे पैदा करें, कैसे जीवन में रहें, सब बताएंगे। लेकिन विचित्र बात है, जितना भी बड़ा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेंटर क्यों ना हो, वो आपको शांति, आनंद और सुख का रास्ता कभी नहीं बताएगा।
इसीलिए लोग सत्संग में जो जाते हैं वो बाद में जाते हैं, जाते तो हैं, जाते तो हैं। वृद्ध वृद्ध विहंगता आए, सुने ही राम के चरित सुहाए। जब काकभूषुंड जी महाराज सुमेरु पर्वत पर सत्संग करते थे तो पक्षी आते थे, हंस आते थे, तरह तरह के पक्षी आते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हमारे महाराज जी से किसी ने पूछा था, महाराज सत्संग में वृद्ध लोग बहुत आते हैं, युवा नहीं आते हैं, तो आपको निराशा नहीं होती? तो महाराज जी ने कहा, निराशा हमें कभी होती नहीं है। क्यों निराशा नहीं होती है? बोले वृद्ध भी तो कभी ना कभी जवान रहे होंगे ना, वृद्ध भी कभी न कभी जवान रहे होंगे, तो जो जवानी में नहीं आया वो बुढ़ापे में आएगा। हम तुम्हारी बुढ़ापे का इंतजार कर लेंगे, कभी न कभी तो आओगे बेटा। अभी घूम लो, आनंद कर लो और समझ लो कि हमने कितना कितना कमाया, सब में उसका आनंद ले लो। लेकिन एक दिन जब तुम्हें सुख की आवश्यकता पड़ेगी, शांति की आवश्यकता पड़ेगी और परमानंद की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए संतों के नाम रखते समय आनंद शब्द जोड़ दिया जाता है उसमें। आनंद शब्द किसी न किसी रूप में, आनंद चाहे किसी भाषा में हो, आपको आनंद जरूर जोड़ दिया जाएगा। आनंद नहीं तो जो आनंद का मूल तत्व है भगवान का नाम, वो जोड़ दिया जाएगा। इसीलिए पहले जो नाम रखे जाते थे, गुरु लोग नाम रखते थे, दादाजी नाम रखते थे, दादी जी नाम रखती थी, नानी रखती थी और नाना रखते थे। जो घर के बड़े लोग होते थे, आदरणीय, वो लोग नाम रखते थे। आजकल नाम कौन रखता है आप सब जानते हैं, हम क्यों बोले? जब आप सभी जानते हैं कि नाम कौन रखता है तो हमें बताने की क्या जरूरत है? तो पहले वाले नाम जो थे वो भगवान का स्मरण कराते थे। आप भूल भी जाएं तो कम से कम बच्चे के नाते तो उनका नाम लेंगे ना। तो ऐसा नाम रखा जाता था जिससे आपकी भगवान की स्मृति बनी रहे। और आजकल हम लोग पूछते हैं नाम क्या है, तो ऐसा नाम बताया जाएगा कि उसके नाम का अर्थ हमें पूछना पड़ता है। तो ऐसा दिव्य नाम बताती हैं उनकी मम्मी, ऐसा दिव्य नाम बताती हैं कि सुन करके हमारे होश हो जाते हैं कि भाई क्या बता रही हैं। उसका कारण क्या है? बुद्धि का व्यतिरेक। जब संत की बात उल्टी लगने लगे और जब गुरु की बात उल्टी लगने लगे तो प्रामाणिक हो गया कि बुद्धि में कोई दोष आ चुका है। और बुद्धि का दोष सत्संग के बगैर मिटेगा नहीं। बुद्धि का दोष केवल सत्संग से मिटेगा। इतना कमालो। काकभूषुंड जी महाराज से किसी ने पूछा, महाराज आप कितना पढ़े हैं? कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं इनसे, आप कितना पढ़े, आपकी शिक्षा कितनी है? काकभूषुंड जी महाराज से भी पूछा, आप कितना पढ़े? बोले स्कूल में तो मैं बहुत गया लेकिन पढ़ा नहीं, स्कूल से भाग आया। माता पिता ने मुझे बहुत पीटा, बहुत डांटा, लेकिन मैं स्कूल जाता था, लेकिन मैंने बगैर पढ़ाई करे लौट आता था। बोले मैं जब पढ़ने जाता था तो मैं ये सोचता था कि सुख और आनंद और शांति का उपाय बताया जाएगा, लेकिन वहाँ तो सुख की जगह दुख, शांति की जगह अशांति, आनंद की जगह विक्षेप, ये पढ़ाया जाता था। तो प्रणाम क्या हुआ, मैं भाग आया। उन्होंने क्या कहा? बोले मेरे माता पिता बार बार कहते थे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। संसार के जितने माता पिता हैं और जितने बच्चे हैं, दोनों से आप इंटरव्यू ले लीजिए। एक बच्चा अगर कह दे कि सुख शांति आनंद के लिए पढ़ना चाहता हूं, तो आप हमें व्यास मंच से उतार दीजिएगा नीचे। और एक पिता अगर कह दे या एक माँ कह दे हम अपने बच्चों को सुख शांति और आनंद के लिए पढ़ाना चाहते हैं, तो भी उतार दीजिएगा। कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई पीसीएस बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। एक सज्जन ने हमसे कहा, हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए अगले जन्म में हम ट्रंप बने। अरे आपको आश्चर्य होता है, ऐसे देख रही है। अरे आश्चर्य की बात कुछ नहीं है। उन्होंने कहा है
अरे कहीं ओहो, कहीं वो कथा सुनना होंगे तो फिर आज टेलीफोन 1 बजे आ जाएगा। उन्होंने कहा ऐसा आशीर्वाद दीजिए हम ट्रम्प बन जाएं। हमने मालूम क्या कहा, ऐसा आशीर्वाद दे पाते होते तो पहले हम ट्रम्प बन जाते। अरे जिसमें ये क्षमता होती तो पहले ट्रम्प बनता कि नहीं बनता। ध्यान रखिएगा, ट्रम्प बनने की इच्छा आपको ना ट्रम्प बनने देगी ना भक्त बनने देगी। आप वो बनना चाहते हैं। हमने उनसे एक बात कही, हमारे वो शिष्य हैं, हमने उनसे कहा कि हम आपको विनम्रता पूर्वक, क्योंकि बहुत बड़ी उम्र के हैं, तो भाई महाराज जी हमारे गुरुदेव बड़ी प्रेम से बोलते थे, बच्चों से भी आप करके बोलते थे, बड़ा वाणी से रस टपकाते थे महाराज जी। जब बोलते थे तो रस टपकता था, चूता था, बहता था। जब प्रेम होता है तो वो 3 तरह से चलता है प्रेम, टपकता है, चूता है, बहता है। कभी बोल करके टपकता है, कभी देख करके टपकता है, कभी सुन करके बहता है, ये होता है। तो ऐसा बोलते थे। हमने उनसे कहा कि देखिए हम आपसे ज़्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे, ट्रम्प बाद में बनिएगा, पहले मनुष्य बन जाइए। ट्रम्प बाद में बनिएगा, पहले मनुष्य बन जाइए। अरे हमें कुछ बनने की इच्छा ही नहीं है। हम अपने साथियों को जितने बैठे हैं, क्योंकि साथी के सामने तो झूठ नहीं बोल सकते ना, क्योंकि अगर साथी के सामने झूठ बोलेंगे तो कमरे में जाके हमारी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। ये तो मंच पे बैठ के झूठ बोलते हैं, एक शब्द भी नहीं। उसका कारण क्या है, हम अपने साथियों के सामने कह रहे हैं कि एक बार भी अगर मैंने अपनी वासना आपके सामने कही हो तो आप खड़े होकर के बता दीजिए कि हमने कभी कहा हो हमें ये करने की इच्छा है, हमें ये बनने की इच्छा है, हम ऐसा चाहते हैं। अगर हमने कहा है तो इस रामचरितमानस को छू करके कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं, मैं अपने गुरुदेव के लिए मर मिटना चाहता हूं। केवल एक ही शब्द कहा है, और अपने गुरुदेव के लिए इसलिए मर मिटना चाहता हूं कि जिस महापुरुष ने केवल राम की ओर लोगों को उन्मुख किया, संसार की ओर नहीं किया, जो राम की ओर सबको ले जाता था, उनकी ओर मैं बहना चाहता हूं। और जीवन के अंतिम दिन तक जैसे लोगों को राम नाम सत्य सुनाया जाता है, ऐसे मैं ये जीवन भर रटता रहूंगा कि हमारे गुरुदेव का नाम सत्य है। उसका कारण क्या है, हमारे गुरुदेव का नाम जब मैं कहता हूं तो आप समझते होंगे ये राम किंकर जी के लिए कह रहे हैं। अरे जो गुरु है मैं उसी के लिए कह रहा हूं। आपके बारे में जो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते कुछ, मैंने आज के प्रवचन के प्रारंभ में कहा, पूज्य स्वामी श्री खुशहाल दास जी महाराज का नाम लेकर के, कि जब मैं वंदना करता था, क्योंकि इन भक्तों को जोड़ने में कारण आप रहे हैं, तो बिल्कुल सत्य बात है, मुझे आपका स्मरण आता था। और स्मरण आने में देखिए, एक और मैं अपनी एक कमजोरी बताऊं, मुझे किसी का भी चेहरा किसी कारण से याद रहता है, किसी लक्षण प्रमाण से याद रहता है, अनुमान प्रमाण से मुझे याद नहीं रहता है। तो मुझे आपका चेहरा आपकी टोपी के कारण याद रहता है। जो बात सही थी वो बता दी, वो जो था वो सामने जो के त्यों धर दीनी चला दिया। आपकी टोपी, उसका कारण क्या है, टोपी वाले को तो टोपी वाले ही दिखेगा ना, टोपी वाले को तो टोपी वाले ही याद रहेगा। और स्वामी जी को भी मैं टोपी के आधार पर याद दिखता हूँ, और मुझे भी स्वामी जी टोपी के आधार पर दिखाई देते हैं। कोई ना कोई लक्षण, भक्तों के कुछ लक्षण होते हैं। कौन व्यक्ति कैसे बैठ के कथा सुनता है, कौन व्यक्ति कैसे बैठता है, कौन किस तरीके से अपने बिहेव से, अपने लक्षण प्रमाण से अपनी भक्ति को प्रतिपादित करता है, ये ऊपर बैठ जाएंगे तो ही समझ में आएगा आपके।
नीचे बैठे समझ में नहीं आएगा। जब सबको एक साथ देखेंगे तो जो संत हैं वो हमेशा भक्तों को भगवान की ओर उन्मुख करते हैं। विभीषण जी महाराज ने रावण को भी भगवान की ओर उन्मुख किया। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। और अपने साथ में जबई विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। जबई विभीषण प्रभु पह आए, पाछे रावण दूत पठाए। देखिए अब राम का चिंतन और रावण का चिंतन देख लीजिए। हनुमान जी को भगवान ने भेजा अकेले, अंगद को भगवान ने भेजा अकेले, लेकिन रावण किसी पर विश्वास नहीं करता है। रावण जब भेजता है तो दो को भेजता है। माने एक गड़बड़ करेगा तो उससे पूछूंगा, उससे अलग बात करेगा, इससे अलग बात करेगा, और सत्य को चाहेगा सत्य निकल आए। और अलग अलग करके सत्य निकलता ही नहीं है, जोड़ करके सत्य निकलता है। अलग अलग करके नहीं निकलेगा, जोड़ करके निकलेगा। परिणाम क्या हुआ? पाछे रावण दूत पठाए। और ये दोनों दूत जो थे इनका नाम था शुक और सारण। एक का नाम था शुक और एक का नाम था सारण। वस्तुतः ये राक्षस थे। शुक को अगस्त मुनि ने शाप दिया था, जिसके कारण ये राक्षस बन गया था। लेकिन भगवान की कृपा से, भगवान की शरणागति से, वो शरणागति के कारण पाप का विमोचन हो गया। और उस शरणागति में कारण कौन बना? रावण कारण बना। भगवान का संदेश शुक ने सुनाया आकर के, जो लक्ष्मण जी ने चिट्ठी लिख करके दी थी, वो चिट्ठी आकर के उसने सुनाई। और जब सुनाई तो उसका परिणाम क्या हुआ कि चरण प्रहार हुआ। मैं जिनका नाम कथा में प्रारंभ में ले चुका हूँ, स्वामी श्री सर्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज पधारे हुए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ। तो जब ये शुक और सारण भगवान के यहाँ पहुँचे तो उस समय इन्होंने कपट वेश धारण किया। लंका का सहज स्वरूप है कपट। कपट का तात्पर्य होता है जो है उसको छुपाया जाए। कपट की व्याख्या ये है कि जो है उसको छुपाया जाए, और दंभ की व्याख्या है जो नहीं है वो दिखाया जाए। ये कपट और दंभ की व्याख्या है। और कपट और दंभ का संयुक्त उपयोग जब किया जाता है तो उसका नाम है माया। कपट और दंभ का संयुक्त उपयोग जब किया जाता है तो उसका नाम है माया। तो माया का तात्पर्य है जो नहीं है वैसा दिखाने की चेष्टा। तो ये दोनों कपट रूप में, तो कपट रूप में क्या किया? देखिए, कपट में बंदर अगर कपट करेंगे तो राक्षस बनेंगे जाके वहां, और इन्होंने कपट किया तो बंदर बने। और जिस कपट का परिणाम बंदर बनना है वो कपट तो भगवान की शरणागति करे बगैर रहेगा ही नहीं। जिस कपट का परिणाम आप भगवान की सेना के जैसे बन गए तो कपट वेश में वो गए और बैठ गए और कई दिन तक घूमते रहे बंदरों के साथ। कई दिन तक घूमते रहे और उन्होंने विभीषण जी को जो भगवान ने तिलक आदि किया वो सब उन्होंने देखा, सब कुछ देखा। जब भगवान का आचरण देखा, भगवान का आचरण देखा, उनका स्वभाव देखा, सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह, लेकिन प्रभु गुण हृदय सराही। हृदय में भगवान आ गए, भगवान का चरित्र देखा और उसको देख के प्रभावित हो गए। सकल चरित्र देखे, धरे कपट कपि देह। देखिए, प्रभु गुण हृदय सराही। बोले क्या? बोले शरणागत पर नेह। जो शरण में आता है उससे कितना प्रेम करते हैं,
श्री राम, अरे ऐसा कोई हो सकता है? कोई परीक्षा नहीं ली, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई प्रश्न उत्तर नहीं, किसके भाई हो, कौन हो? जबकि सुग्रीव ने कहा आवा मिलन दसानन भाई, रावण का भाई मिलने आया हुआ है, ये सूचना आई थी। तो भगवान ने कहा कि आप पूछ क्यों रहे हो, ले आओ सीधे। बोले उन्होंने कहा अरे जाने न जाए निशाचर माया, काम रूप कई कारण आया, भेद हमार लेन सठ आवा, राखी बांध मोई अस भावा। उन्होंने कहा कि राक्षस का भाई है, हमारा कोई भेद लेने आया है। भगवान ने कहा क्या कोई हमारा ऐसा भेद है जिसको छुपाया जाए? अरे भगवान का जो भेद है वो ही दिखाने के लिए तो अवतार होता है। जो हमने भेद को भेद मान रखा है, उस भेद को अभेद में बदलने के लिए ही तो भगवान का अवतार होता है। भेद लेन पठबा 10 सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। हे सुग्रीव, अगर उसने भेद लेने के लिए भी भेजा है तो भी कोई डर नहीं है। और हम निश्चिंत तो इतने हैं, भगवान ने अपने लक्ष्मण छोटे भाई की एक बार प्रशंसा की, एक बार प्रशंसा की। जगमा सखा निशाचर जेते, अरे लक्ष्मण हानि निमिष मौतेते। एक निमेश में जितनी देर में आप पलक को खोलते या बंद करते हैं, उस कालावधि का नाम होता है निमेश। बोले उतने निमेश में जो है ये लक्ष्मण हमारा सारे राक्षसों को मार सकता है। तो कोई डर की बात नहीं है, न शक्ति की दृष्टि से डर है, न कोई भेद है। तुरंत हनुमान जी महाराज, जब भगवान ने ये उत्तर दिया तो हनुमान जी और बंदर बड़े प्रसन्न हुए और जय हो करके प्रभु श्री राम की जय हो कर बोलने लगे। क्यों? हनुमान जी महाराज भगवान की करुणा और कृपा, शरणागत वत्सलता की कथा सुना के आए थे, और भगवान संत की और अपने शरणागत की बात की रक्षा करते हैं। इसलिए उन्होंने विभीषण की कोई परीक्षा नहीं ली, क्योंकि जिसने विभीषण की कथा आकर के सुनाई है और उसने आशा बताई है कि कभी न कभी विभीषण आपके पास आएंगे, आज वो आ गए। और हम अलग से अगर उनसे परीक्षा लें, इसका तात्पर्य हमें हनुमान जी पर विश्वास नहीं है। भगवान राम जो कार्य करेंगे वो पूर्ण होगा। भगवान को आप ना बड़ा करने के चक्कर में पड़िए और ना छोटा करने के चक्कर में पड़िए। बड़ा और छोटा संसार को आप कर सकते हैं, किसी व्यक्ति की हानि करके उसको छोटा कर सकते हैं, किसी को कुछ दे करके बड़ा कर सकते हैं, लेकिन भगवान और भगवान का भक्त, इनको आप दे करके बड़ा नहीं कर सकते और उनसे ले करके उनको छोटा नहीं कर सकते। उसका कारण क्या है? पूर्ण स्वयं भी पूर्ण होता है और पूर्ण के शरणागत जो होता है, जो भक्त है, वो भी पूर्ण ही होता है। वो पूर्ण से जुड़ करके पूर्ण ही रहता है। उन्होंने कहा ले आओ। जहाँ ले आए तो भगवान ने सबसे पहले विभीषण को हृदय से लगा दिया। हृदय से क्यों लगा दिया? अब देखिए, बिना कहे उत्तर दे रहे हैं सुग्रीव को। सुग्रीव ने कहा था राखिए बांधी मोई अस भावा। मेरा कहना ये है, मेरा सुझाव ये है, इस विभीषण को बांध करके रख लेना चाहिए। तो भगवान ने कहा भाई तुम सेनापति हो, सेना के सबसे बड़े प्रधान हो, हम तुम्हारी बात जरूर मानेंगे, हम बांध के रखेंगे इसको। लेकिन बांध के तो रखेंगे, लेकिन रस्सी तो है ही नहीं। बांध के तो रखेंगे जरूर, लेकिन रस्सी हमारे पास कोई नहीं है। और भगवान रस्सी में ना बांधते हैं ना रस्सी में बंधते हैं, ना रस्सी में बंधते हैं। नारद जी ने श्री कृष्ण से एक बार पूछा कि आपकी माँ यशोदा जी आपको बांधना चाहती थी, तो आप बंधे क्यों नहीं?
बोले बांधना चाहती नहीं थी तो बंधे कैसे? उन्होंने उत्तर दिया बांधना चाहती नहीं थी तो बने कैसे? बोले नहीं, बांधना तो चाहती थी। उन्होंने रस्सी कम पड़ी तो उन्होंने और रस्सी मंगवाई। फिर कहा जाता है कि सारी गोकुल में जितनी रस्सी थी सबको जोड़ लिया गया। ध्यान रखिएगा, गोकुल नहीं, इस पृथ्वी पर जितनी रस्सी है सबको जोड़ दीजिए तो 2 अंगुल जो है छोटा रह जाएगा, और 2 ही अंगुल से भगवान बंध जाते हैं और 2 ही अंगुल से नहीं बंध पाते हैं। वो जो 2 अंगुल हैं जिससे नहीं बंध पाते हैं, तो भगवान ने कहा कि भाई देखो, हमने अगर ना बंधने के लिए कोई प्रयास किया होता, हम बड़े हो गए होते, पर्वत के समान बन गए होते, जो पहले हमारा स्वरूप था उससे ज़्यादा बड़े हो गए होते, तो तुम आरोप लगा सकते थे कि आप इतने बड़े बन गए माँ के सामने। आपको माँ के सामने तो बच्चे बने रहने चाहिए, मैं तो बच्चे ही बना हुआ था, और रस्सी 2 अंगुल छोटी हो गई तो उसमें मेरा क्या दोष है भाई? रस्सी 2 अंगुल। अच्छा, दूसरी रस्सी उन्होंने जोड़ी तो भी मैंने कोई प्रयास नहीं किया, तो भी रस्सी 2 अंगुल छोटी हो गई, तो हम क्या करें? तो उन्होंने कहा ज्ञान की दृष्टि से, भगवान ने कहा मैं ज्ञान की दृष्टि से भी नहीं बन सकता, कर्म की दृष्टि से भी नहीं बन सकता, और भक्ति की दृष्टि से भी नहीं बन सकता। ज्ञान की दृष्टि से मैं मुक्ति स्वरूप हूं, मुझे कौन बांधेगा? उसका कारण क्या है? जो संसार में सबको मुक्ति बांटता है, जो उनके दर्शन कर ले वो भव बंधन से मुक्त हो जाता है, उसको कौन बांधेगा? और कर्म की दृष्टि से मैंने कोई कर्म किया नहीं, मैंने कोई बड़ा हुआ नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं किया, अनायास रूप से कोई भी मैंने ऐसा कार्य नहीं किया कि माँ को झुठलाया हो, मैं तो नहीं, कुछ नहीं किया। कर्म की दृष्टि से मुझे नहीं बांधा जा सकता। आपके कर्म में कोई दोष होगा जो भगवान को नहीं बांध पा रहा है, मैं तो बनने को तैयार खड़ा हूं, आप बांधो, नहीं बन सकता। और भक्ति की दृष्टि से क्यों नहीं बन सकता? श्री कृष्ण के ये वाक्य, यही वाणी श्रुति बनती है। और वाणी कौन सी श्रुति बनती है? जिस वाणी में प्रेम होता है वही श्रुति बनती है। प्रेम और श्रुति एक ही वस्तु है, प्रेम और ज्ञान एक ही वस्तु है। श्री कृष्ण प्रतिपादन कर रहे हैं नारद जी के सामने। उन्होंने कहा अरे हम बनते कैसे? बोले क्या अभी कुछ बताना बाकी रह गया है क्या? अरे श्री कृष्ण का, लोग टेढ़ा टेढ़ा उनको कहते हैं, हमें टेढ़ा शब्द अच्छा नहीं लगता। असल में टेढ़ा इसलिए श्री कृष्ण को लोग कहते हैं कि लोगों की मति टेढ़ी है। श्री कृष्ण के कार्य तो सब सीधे हैं, हमारी मति टेढ़ी है, हमारी बुद्धि टेढ़ी है, इसलिए सीधी बात समझ में नहीं आती। कैसे समझ में नहीं आती? जब किसी गोपी ने आकर के ये कहा यशोदा जी से, आज कृष्ण ने हमारे यहाँ मक्खन चुराया। बताइए, संसार का कोई मक्खन, कोई हांडी और कोई घर और कोई गाय ऐसी है जो भगवान की ना हो? जिसका सब है उसको चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। तो ये मति किसी टेढ़ी है। और भगवान ये कैसे कहें सब मेरा है? क्योंकि सब मेरा है ये कह देंगे तो परिणाम क्या होगा? अहम स्वीकार हो जाएगा। वो तो बोलेंगे नहीं। आप उनके विराट स्वरूप को मान लीजिए, आप अहम मुक्त हो जाएंगे। और ये भी कहा गया, ग्वालपालों ने आकर के यशोदा जी से कहा, आज इसने कृष्ण ने मिट्टी खाई है। तो भगवान ने कहा मैंने मिट्टी नहीं खाई है। यशोदा जी ने कहा ये सारे जितने गोप बोल रहे हैं ये क्या झूठ बोल रहे हैं क्या? बोले हाँ ये सब झूठ बोल रहे हैं। उसका कारण क्या है? वो झूठ अपनी दृष्टि से नहीं बोल रहे हैं। जिसकी मति ही टेढ़ी है, जिसको चोरी का अर्थ केवल ये लगता है कि हमारी वस्तु ये है, उसके लिए तो भगवान चोर है। लेकिन जिसकी वस्तु भगवान के लिए है उसके लिए भगवान चोर नहीं है। जैसे बलि ने कहा अरे वो तो हमसे
बलपूर्वक भी ले सकते हैं। अगर कृपा करके आज वो छोटे हो करके मांगने आए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या होगा कि आज जब वो मांग रहे हैं तो वो अगर चाहेंगे तो हम छुपा भी लेंगे, तो जो छुपाएंगे वो भी तो ले लेंगे। जो सब ले लेगा, जब पूरी पृथ्वी जो ले लेगा, सारे ब्रह्मांड को ले लेगा, तो हम छुपाएंगे क्या? तो जब मिट्टी, उन्होंने कहा मैंने मिट्टी नहीं खाई, तो यशोदा जी ने कहा कि अच्छा भाई, माँ तो प्रेमी होती है, माँ को भगवान नहीं देखते, माँ को तो केवल अपना बच्चा दिखता है, और दूसरे बच्चे चोरी का आरोप लगा रहे हैं तो तुम सिद्ध करो। बोले अच्छा ठीक है, तूने मिट्टी नहीं खाई है, हम मानते हैं, जरा मुंह खोल के दिखाओ। और जब मुंह खोल के दिखाया तो भगवान ने कहा कि अब तुम्हें सब दिख जाएगा, अब पता चल जाएगा कि मिट्टी हम खा सकते हैं कि नहीं बाहर से। जो ही मुंह खोल के दिखाया, भगवान राम ने कौशल्या जी को अपना विराट रूप दिखाया और भगवान कृष्ण ने यशोदा जी को अपना विराट रूप दिखाया। और जब सारे के सारा ब्रह्मांड एक एक रोम में श्री कृष्ण के लटक रहा था, और फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने मुख बंद कर लिया, बोले नहीं, लेकिन माँ समझ गई। अगर भगवान बोल देंगे तो ठीक नहीं है, माँ समझ गई। माने अब जब प्रवचन किया जाएगा, जब प्रतिपादन किया जाएगा, तो ये बताया जाएगा कि भगवान अपनी माँ से पूछ रहे हैं, माँ अब बताओ कौन सी मिट्टी ऐसी बाहर है जो मुझसे अलग है? कोई मिट्टी मुझसे अलग है क्या? तो जितने आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं, ये संसार भगवान को संसारी मान करके लगाता है। संसार भगवान को संसारी मान करके भगवान के ऊपर आरोप लगाता है, और वो समझता है कि इन्होंने ये किया। उन्होंने कुछ नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, और भगवान राम अकेले नृत्य करते हैं। जब वो श्री कृष्ण बनते हैं तो गोपियों में अपने को देखते हैं। कोई गोपी क्या संसार में ऐसी हो सकती है जो भगवान के सौंदर्य को लिए बगैर सुंदर हो सकती है? क्या कोई सौंदर्य ऐसा संसार में है जिसका आधार, जिसका मूल, जिसका अधिष्ठान ईश्वर ना हो और वो सुंदर और गुणी कहलाए? क्या कोई गुण ऐसा संसार में है? असंभव है। सारे गुण जो हैं वो भगवान के ही चरणों से निश्चित हैं। उन्हीं के चरणों से जो निकल रहे हैं, उन्हीं का कोई अंश लेकर के हम गुणी या बड़े या कहलाते हैं, और उसको अपने को अलग करके, भगवान को अलग करके हम अगर गुणी बन जाते हैं। गुण की पूजा होनी चाहिए, गुणाभिमान की पूजा नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति जिस दिन गुणी हो जाता है, उसी दिन गुण उससे दूर हो जाता है। एक शब्द आपने सुना होगा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ध्यान रखिएगा, अहम ब्रह्मास्मि जब गुरु शिष्य से कहता है, उपदेश करता है, तो ध्यान रखिएगा, शब्द को मैंने कहा सुना जाता है, अर्थ को समझा जाता है और तत्व को ग्रहण किया जाता है। अहम ब्रह्मास्मि में ब्रह्म कहाँ छुपा हुआ है और किस कारण से ब्रह्म नहीं दिख रहा है? बोले अहम ब्रह्मास्मि में से जब तक अहम नहीं निकलेगा तब तक ब्रह्म रहेगा ही नहीं। अहम ब्रह्मास्मि में से अहम को निकाल दो, फिर ब्रह्म ही ब्रह्म है। लेकिन प्रतिपादन में गुरु शिष्य को ये कहता है कि तुम ब्रह्म हो, इसलिए वो अहम ब्रह्मास्मि जो है द्वितीय को स्वीकार करके अद्वितीय की स्थापना करने के लिए द्वितीय स्वीकार किया जाता है। जो प्रायोजित द्वितीय है, जो योजनाबद्ध द्वितीय है, जैसे मैंने कहा नींबू निचोड़ करके छेना बनाया जाता है और खट्टेपन से दूध फट जाता है। आपकी योजना अद्वैत में स्थित होना है, किसी शिष्य की इच्छा ब्रह्म में स्थित होने की है, तो गुरु कहता है अरे भाई तुम ब्रह्म हो, तत् तुम असि।
तत् तुम असि और अहम ब्रह्मास्मि वही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब तक तुम नहीं होगा तब तक तत्व का विश्लेषण कौन करेगा? तुम ही तो तत्व का विश्लेषण करेगा। तुम के बगैर तत्व का विश्लेषण संभव नहीं है और तत्व के बगैर तुम की कोई सत्ता नहीं है। तत्व के बगैर तुम की कोई सत्ता नहीं है। तो इसलिए जो कम करना है, जो समाप्त करना है, वो अहम को समाप्त करना है। जहां मैं निकला उसके बाद जहां देखूं तहां राम ही राम ही, सब जगह राम ही दिखाई पड़ेंगे, दूसरा कोई पदार्थ है ही नहीं। तो यशोदा जी से नारद जी से भगवान कृष्ण ने कहा, बड़ी मुश्किल ये है कि मैं तो बंध जाता, लेकिन मेरी माँ बांधना चाहे तब ना। वो रस्सी छोटी इसलिए पड़ रही थी कि बांधना चाह रही थी। जो गोप गोपिकाएं हैं, इनकी शिकायत के लिए, उनकी मानसिक संतुष्टि के लिए वो बांधना चाहती थी। ये उनका बौद्धिक सत्य था, ये उनका हार्दिक सत्य नहीं था। उनका हृदय मुझे बांधना चाह ही नहीं रहा था। क्यों? रस्सी इसलिए छोटी पड़ रही थी, उसमें मेरा प्रताप नहीं है, मेरा प्रताप नहीं है, वो मेरी माँ की भावना का प्रताप है। ये तत्व तमसी है महाराज, ये है मेरी भावना का, ये मेरी माँ की भावना का प्रताप है कि रस्सी जो है छोटी रह गई। बोले क्यों? बोले उन्हें लग रहा था अगर रस्सी से मैं अपने कृष्ण को बांध दूंगी तो उसके हाथ में दर्द होगा, उसके हाथ में दर्द होगा, उसके कमर में निशान बन जाएगा, हमारे कन्हैया को कष्ट ना हो जाए। तो ये जो भावना उनकी थी कि मुझे कष्ट ना हो जाए, इसके कारण रस्सी में क्या ताकत है जो मुझे बांध ले। आप में अगर ये भावना है कि भगवान को कष्ट ना हो, पूज्य हनुमान प्रसाद जी पोद्दार भाई जी, उनसे एक माँ ने पूछा था, महाराज से सुनाते थे इस बात को। किसी ने, बहन जी ने पूछा, हमें श्री कृष्ण की पूजा का विधान बता दीजिए। उनके यहाँ छोटे से लाला गोपाल कृष्ण की पूजा होती थी। बोले कृष्ण की पूजा का विधान बता दीजिए। देखिए, असली शिष्य, असली जिज्ञासु और असली समाधान करने वाले भक्त मिलते हैं तो तत्व तुम असि सिद्ध वही हो जाता है। भक्तों में भी तत्व तुम असि होता है, केवल ज्ञानियों में नहीं। और भक्तों से ही ज्ञानियों ने लिया है और ज्ञानियों से भक्तों ने लिया है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार भाई जी ने कहा कि ऐसा करो, प्रातःकाल सुबह 4 बजे उठा करो। सर्दी का समय था और वो नियम बताने लगे, सुबह 4 बजे उठना, छोटी सी परात लेना, उसमें लाला के वस्त्र उतार करके किनारे रख देना, उनको स्नान कराना। जहाँ स्नान की बात कही, स्नान के बाद का जो उत्तर पूजन है उसकी बात तो हो ही नहीं पाई। उसने उसी समय भाई जी का चरण पकड़ लिया। बोले भाई जी कुछ और बताइए। बोले क्या? बोले सर्दी का समय है, सुबह 4 बजे मैं अपने लाला को स्नान कराऊंगी तो उसको जुकाम हो जाएगा। हनुमान प्रसाद जी ने उसके चरण पकड़ लिए। उन्होंने कहा, माँ आप हमें बताइए भगवान की भक्ति में कैसे करूं। ध्यान रखिएगा, ये राम कथा की विशेषता है कि आप नीचे बैठे हैं, और ये राम कथा की विशेषता है जो हम ऊपर बैठे हैं। ना जाने कितने भक्त यहाँ पर ऐसे हैं जिनके हृदय में भगवान प्रकट है, और प्रकट ना होते तो आप सत्संग में नहीं आते। ये भगवान का प्रकट रूप है। जहाँ पर सत्संग हो रहा हो वहीं पर भगवान का प्रकट रूप होता है और बाकी सब संसार होता है। जहाँ सत्संग हो रहा है, जिसकी मति में अच्छी बातें आ रही हैं, ध्यान रखिएगा, कथा की बातें अगर नोट करके रखनी हैं तो वो बातें नोट करके रखिए जो संत कृपा करके आपकी ओर कृपा दृष्टि से देख चुका है और कृपा कर रहा है और कृपा करेगा। कृपा को छोड़ करके संसार की बातें, संसार के उद्धरण, अरे भाई दया आती है, दया आती है, नहीं,
हनुमान जी महाराज जो ही विभीषण जी महाराज भगवान के पास जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप मुझे वो भक्ति दे दीजिए जो अनपायनी भक्ति है और शिव के मन को भाने वाली भक्ति है। देव सदा मन शिव भावनी। अनपायनी और शिव भावनी, अनपायनी जो भक्ति है उसके दो अर्थ हो सकते हैं, एक लौकिक एक शास्त्रीय। एक अनपायनी भक्ति वो है जो कृपा साध्य है, जो भगवान की कृपा से ही मिल सकती है, कृपा साध्य है वो। इसका लौकिक अर्थ ये है जिसको पाने के बाद कुछ पाना बाकी ना रह जाए, ये अनपायनी भक्ति है। कृपा करके दे दीजिए। भगवान ने हाँ कह दिया और हाँ कहने के बाद तुरंत तिलक कर दिया। लंकेश कह करके पुकारा। तब उन्होंने कहा महाराज हमने आपसे भक्ति मांगी थी, आप हमें लंकेश बना रहे हैं, तिलक कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा ये तिलक जो कर रहा हूँ ये तुम्हारे मांगने पर नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा स्वरूप है। जो मेरे सन्मुख आ जाएगा उसको ये तो मिलेगा ही मिलेगा। जबकि सही बात यह है कि ये इच्छा विभीषण जी की थी। ये राम का रामत्व है महाराज कि दे करके भी किसी को मांगने वाला नहीं बनाते हैं। ऐसे देते हैं कि जैसे मांगने वाला जो है संकोच में ना पड़ जाए कि हम अपनी इच्छा से दे रहे हैं, आप हमसे नहीं मांग रहे हैं। सही बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिख दी। दूर ही थे देखे दो भ्राता, नैना आनंद दान के दाता। दान के दाता शब्द उनके मन में गूंज रहा था कि भगवान हमारे ऊपर भी कृपा करेंगे और क्या दान देंगे। जो बाली को मारने के बाद सुग्रीव को किष्किंधा दिया था, रावण को मारने के बाद हमें लंका दे देंगे। इस बात को विभीषण जी ने स्वीकार कर लिया। उर कछु प्रथम वासना रही, पहले हृदय में मेरे थी लेकिन अब नहीं है। भगवान ने एक बार भी खंडन नहीं किया, भगवान ने जरा भी खंडन नहीं किया, नहीं अभी भी थी। बोले नहीं, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरित सो बही। आपके पास जब आया, आपके चरणों की जो प्रेम की सरता बह रही थी उसको देख करके मेरी सकल वासना जो है समाप्त हो गई। ये सब कुछ देखा, अनुज सहित मिली ढिग बैठारी। सोचिए जरा, लक्ष्मण जी को जो लोग बड़ा तेजस्वी समझते हैं, बड़ा बहुत तेज शब्द बोल देते हैं, क्रोध कर देते हैं, जो लोग ऐसा समझते हो वो जरा इसको देख लें। लक्ष्मण जी ने और भगवान राम ने दोनों ने मिल करके उनको बीच में कर लिया। यही जो मैं कहना चाहता हूँ, रामचरित मानस में राम राज्य इसलिए बन गया मात्र कि कोई भी पात्र ऐसा नहीं है जिसका केंद्र राम ना हो। और जो राम से अलग हो रहा है, लक्ष्मण जी केवल क्रोध वहीं पे करते हैं जो राम से विभक्त हो रहा है। भक्त को अनुरक्त करने के लिए जो क्रोध करते हैं लक्ष्मण, उसको लोग क्रोधी समझते हैं, जबकि वो उनका उपाय है, अनुपान है। उस अनुपान में जाकर के उस तरीके से वो उनका तरीका है कि भगवान की शरण में लाने के लिए उसको कहते हैं ये कहाँ जा रहा है। चाहे जनक जी भटके, भगवान राम ने जब कह दिया तो लक्ष्मण जी महाराज को उस समय भी क्रोध आ गया। कादर मन का एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। क्यों? इस समय राम के अंदर जो है उसको लक्ष्मण जी देख रहे हैं। राम के अंदर सीता जी का वियोग है, जिसके लिए इतना उपक्रम किया जा रहा है। तो लक्ष्मण जी को राम का हृदय दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से आप इतने कष्ट में हैं, उसके लिए आप उपासना करेंगे। इस क्षुद्र समुद्र से आप आज्ञा मांगेंगे कि कृपा करके आप हमें रास्ता दे दीजिए। अरे उठाइए धनुष बाण और उसको सुखा दीजिए और सीता जी के दुख की निवृत्ति कीजिए। जब आपका
लक्ष्य राम होंगे तो परिणाम क्या होगा? आप और राम एक होंगे। कई जगह लक्ष्मण जी महाराज राम से अलग मत अपना रखते हैं, लेकिन जब शरणागति, विभीषण की शरणागति हो रही है तो बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, रघुपत कीरति विमल पताका। भगवान की कीर्ति की पताका तो तभी फहराएगी जब विभीषण को शरण में ले लिया जाएगा। ये है तत्व को जानना। आप अपने घर में जिसको प्रेम करते हैं, आप अपने घर में जिसको बड़ा मानते हैं, उसकी उम्र से बड़ा कोई नहीं होता है। कोई छोटा भी बड़ा होता है, कोई बड़ा भी बड़ा होता है। उसके हृदय में क्या है, वो जो कर रहा है उसमें सहयोग करना तो विधि विधान है, और वो जो करना चाहता है उसमें सहयोग करना प्राण प्रतिष्ठा है। हर दिन की कथा को आप जोड़ करके चलिए। विधि विधान ये है, जो विधि विधान वशिष्ठ जी महाराज भरत जी को बता रहे थे, वो विधि विधान था जो भौतिक दृष्टि से स्वीकार किया गया कि राम चले जाएं और भरत जी महाराज राज्य पर बैठ जाएं। लेकिन भरत जी महाराज जो हैं वो सारी जनता के हृदय को जानते हैं कि इनके हृदय में इच्छा भारत को बैठाने की है कि इनके हृदय में इच्छा राम को बैठाने की है। जो ही चित्रकूट जाने की बात उन्होंने कही, भरत प्राण प्रिय भे सभी के, भरत जी महाराज जो हैं सब लोगों के प्राण प्रिय हो गए। उसका कारण क्या है? प्राण प्रतिष्ठा जो होती है वो प्रेम से होती है। दशरथ जी महाराज, भरत जी जानते थे कि जो हुआ वो तो मौखिक प्रलाप है, मौखिक वार्तालाप है, कानूनी बातें करके किसी को हराने की चेष्टा है। कानून में शब्दों का जाल बिछाया जाता है, हृदय में प्रेम की शैया बिछाई जाती है। जाल नहीं बिछाया जाता है, हृदय में प्रेम की शैया। भरत जी जानते थे मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा जो थी राम को राज्य पर आसीन कराना था, राम को आसीन कराना था। मुझे बैठाने की इच्छा तो मंथरा और कैकेयी की इच्छा है। मैं मंथरा और कैकेयी की इच्छा नहीं मानूंगा, मैं तो अपने पिताजी की इच्छा मानूंगा। उन्होंने राम की इच्छा नहीं की। भरत जी ने, जो लोग ये समझते हों, उन्होंने बड़ा भारी त्याग किया। उन्होंने अपने पिताजी के हृदय को देखा और पिताजी के हृदय के साथ जिसने खिलवाड़ किया उसकी आलोचना की। उन्होंने कहा जो वो चाहते थे वो तो आप लोगों ने होने नहीं दिया, जो आप चाहते थे वो आपने करवाया। ध्यान रखिएगा, जो महापुरुष का शिष्य है उसका परम कर्तव्य, मोक्षगामी कर्तव्य जो है, भक्ति देने वाला क्या होगा? वो जो बोल रहा है, वो जो कर रहा है, वो नहीं, वो जो करना चाहता है, वो जो चाहता जो है वो जब करेगा तो बेटा भी बैठ सकता है, शिष्य भी बैठ सकता है। जो आप चाहते हैं, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। भरत जी महाराज जब चित्रकूट गए, एक लाइन आप बता दीजिए जहां पर भरत जी महाराज ने यह कहा हो यदि आप अयोध्या नहीं लौटेंगे तो हम अनशन करके यहीं पर प्राण त्याग कर देंगे। और संसार के जितने आदमी हैं वो शब्द जाल में फंसा फंसा करके लोगों को यही कहते हैं, आप ये नहीं कहेंगे तो हम प्राण त्याग कर देंगे। ये प्राण त्याग करने की धमकी देने वालों को हमने बहुत देखा है। ध्यान रखिएगा, हम जीवंत हैं, जिंदा हैं। प्राण त्याग की धमकी देने वालों को कहते हुए, सुनते हुए, और जिन जिन ने प्राण त्याग की धमकी दी उन्होंने राम राज्य नहीं बनने दिया, उन्होंने महाभारत करा दी। जो भक्ति है वो क्या है, जो शरणागति है वो क्या है,
जो अभी मैं कह रहा था, जब शरणागति विभीषण जी की हो रही है तो उस समय राम और लक्ष्मण का मत समुद्र के संदर्भ में अलग है, लेकिन विभीषण के पक्ष में एक है, क्योंकि लक्ष्य एक है। मतभेद का मतलब सांगोपांग मतभेद नहीं होना चाहिए। किसी विचार विशेष में हमारा और आपका मत अलग हो सकता है, लेकिन जो लक्ष्य होगा, जब देश होगा, जब ईश्वर होगा, जब एक दूसरे को मिलाना होगा, तो हम दोनों को एक साथ मिल जाना चाहिए। भरत जी महाराज ने कहाँ पे कहा कि आप अगर नहीं चलेंगे लौट करके, भगवान राम ने अपने मुख से कहा, भरत कहें सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। बोले भरत जो कहेंगे हम वही करेंगे। एक वकील साहब थे छतरपुर मध्य प्रदेश में, महाराज जी की मेरे सामने की बात है, वो वकील बड़े भारी वकील थे। महाराज जी को बड़ा विचित्र लगा, महाराज जी इनका क्या असहमत है बाप। तो उन्होंने कहा कि भारत से बढ़कर के कुटिल इस पृथ्वी पर कोई नहीं हुआ। महाराज जी ने कहा, हम तो प्रसाद दे के विदा करते हैं लोगों को, लेकिन आपको प्रसाद दे के विदा नहीं करेंगे, आप कृपा करके चले जाइए। और हम आपकी बात से सहमत हैं कि नहीं वो प्रवचन में बता देंगे, हमारा समय बर्बाद मत करिए। उन्होंने कहा महाराज जी से कि अगर इस व्यक्ति के अंदर कुटिलता ना होती, जो लोग शब्द प्रमाण मानते हैं महाराज, ध्यान से सुने, शब्द प्रमाण शब्दों के जाल में फंसाने का जो कार्य करते हैं या फंसते हैं, जो फंसाते हैं वो फंसे जरूर होते हैं। फंसे बगैर फंसा ही नहीं सकता आदमी। जो मुक्त है वो किसी को क्यों बंधन में डालेगा। उन्होंने कहा कि एक बार बताइए कि भरत जब गए थे श्री राम को लौटाने के लिए, तो चित्रकूट में जाकर के कहाँ उन्होंने कहा कि आप लौट करके चलिए, जबकि भगवान राम ने कहा कि भरत कहें सो किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। जब उन्होंने कह दिया जो भरत करेंगे वही करेंगे। अरे भरत को समझने के लिए केवल राम दृष्टि चाहिए, राम दृष्टि चाहिए। जब तक राम हृदय में ना हो, जब तक हनुमान हृदय में ना हो, जब तक लक्ष्मण और सीता और गोस्वामी तुलसीदास जी ना हो, तब तक आप भरत को नहीं समझ पाएंगे। भरत को समझने के लिए विचित्र बात है, वशिष्ठ जी महाराज ने भगवान से कहा, वशिष्ठ जी महाराज ने भी भगवान से कहा, भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचार बहोरी, करब साधुमत लोकमत नृपनय निगम निचोर। आप भरत जब बात आपसे करेंगे, यहाँ तक जो वशिष्ठ जी महाराज बोल रहे हैं, इसमें ये स्वर निकल रहा है कि अगर भरत जी महाराज लौटने के लिए कह दें तो मैं गुरु हूं अयोध्या का, रघुकुल पुरोधा हूं, तो मैं आपको यह आदेश देता हूं और ये निवेदन करता हूं कि आप भरत की बात को 4 कसौटियों पे कस लीजिएगा। कौन सी 4 कसौटियां हैं? करब साधु मत, अगर वो लौटने के लिए कहते हैं तो साधु मत के अनुकूल आपका लौटना है कि नहीं? अगर वो लौटने के लिए कहते हैं तो लोक मत के अनुकूल आपका लौटना है कि नहीं? और अगर वो लौटने के लिए कहते हैं तो राजनीति के अनुकूल लौटना ठीक है कि नहीं? और अगर वो लौटने के लिए कहते हैं तो वेद मत के अनुकूल वेद सत्य है कि नहीं? ये चारों दृष्टियों से आप तराजू पर तौल लीजिएगा। ये बात वशिष्ठ जी महाराज ने कही और पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज ने इसको कहा। आज राम किंकर जी महाराज
एक बात और कहने के लिए कह रहे हैं। जो भगवान ने कहा वो ग्रंथों में पढ़ लीजिए। जो भगवान कहना चाहते हैं अब वो सत्संग में सुन लीजिए। उसका कारण क्या है? सब बातें लिखी ही थोड़ी हैं, और लिखी भी हैं तो सब बातें समझा थोड़ी दी गई हैं। उसी बात का तात्पर्य गुरुदेव ये कहने के लिए कह रहे हैं कि भरत जी की जो समझ है उसमें आकंठ वशिष्ठ जी महाराज की जो बुद्धि डूब गई, स्नान कर लिया, आनंद हो गया, भरत के प्रेम में नहा करके डूब गए वशिष्ठ जी महाराज। तब उन्होंने ये बात कही। क्या कही? करब साधु मत लोक मत नृपनय निगम निचोर। बोले ध्यान रखना, अब जो उन्होंने कहा वो तो सावधान करने के लिए है, और अब जो राम किंकर जी महाराज कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं उसका एक पक्ष ये है, लोक पक्ष ये है, लेकिन वेद पक्ष क्या है? किसी भी धारा के दो पक्ष होते हैं, एक लोक पक्ष, लोक वेद मुद मंजुल कूला। जब धारा बहती है तो उसका एक लोक पक्ष होता है, एक वेद पक्ष। लोक और वेद को जब तक दोनों को मिला नहीं दिया जाएगा तब तक समुद्र में विलीन नहीं होगा। उन्होंने कहा, अब वो क्या कह रहे हैं? बोले ध्यान रखना राम, भरत जो बोलेंगे वो साधु मत लोक मत राजनीति और वेद नीति से सम्मत होगा। अब सोच समझ के विचार करना कि जो वो बोलेंगे वो किसी से असम्मत नहीं होगा। और वेद सत्य कैसे राम किंकर जी महाराज प्रतिपादित कर रहे हैं यहाँ पर, वो ये कह करके कर रहे हैं, जब उनकी वाणी ही नहीं है, जो बोल ही नहीं रहा है, जो मौन है, कुछ बोलेगा तो अपनी बात बोल सकता है। तो जो वेद सत्य है वो क्या है? जे विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। जहां ईश्वर की इच्छा चले, जो आप चाहते हैं वो करिए, यही तो वेद का तत्व है, यही तो तत्वमसी है, यही तो ब्रह्मास्मि है। उन्होंने कहा इससे बड़ी राजनीति क्या होगी कि भगवान राम चले भी जाएं और उनकी मर्यादा भी बनी रहे। कैसे चले गए? जब उन्होंने कहा जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, तो भगवान राम ने अपनी पादुकाएं जो भरत जी महाराज लेकर के गए थे उन पादुकाओं को पहना और दोनों को उठा करके भरत जी को दे दिया। जब भरत जी को दे दिया तो भरत जी ने उन पादुकाओं को क्या किया? सिर पे रख लिया। जब सिर पर रखा पादुकाओं को, तो पादुका तो लकड़ी की है, काष्ठ की पादुकाएं हैं, और सिर पे रखी हुई हैं। काष्ठ को आप कहेंगे जड़ है, लकड़ी को पादुका को आप कहेंगे जड़, और भगवान को कहेंगे चैतन्य। लेकिन जड़ दृष्टि हमारी है। जड़ व्यक्ति जिसको जड़ कह रहा है ना वो जड़ है, जिसको वो चैतन्य कह रहा है वो अधूरी दृष्टि है। उसका कारण क्या है? जड़ में, चैतन्य में, सचराचर में, सब में वही तो व्याप्त है। जब वही व्याप्त दिखेगा तत्त्वम असि, तब सिद्ध होगा, तब सिद्ध होगा। भरत जी महाराज ने जो ही सिर पर उस काष्ठ की पादुकाओं को लिया, गोस्वामी जी ने तुरंत सिद्ध कर दिया। वेद सत्य, राजनीति सत्य, लोक सत्य, सब कुछ सत्य सिद्ध कर दिया। भारत मुदित अवलंब लहे ते, सुख के लिए साधन हुआ। भरत जी जब आए थे तो दुखी भरत जी आए थे, जब जा रहे हैं तो सुख का आधार, सुख का अवलंब लेकर के जा रहे हैं। सुख, आनंद और शांति के लिए शिक्षा होनी चाहिए। सुख, शांति, आनंद की शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए, ताकि जीवन में अंत में जो बचेगा वो सुख, शांति और आनंद ही तो है उसका केंद्र।
बहुत कमा लिया, बहुत जोड़ लिया, बहुत बना लिया, जाते समय उत्तराधिकारी नहीं मिला, ठीक, या उत्तराधिकारी जो मिल गया उसने टॉर्चर कर करके उत्तराधिकार ले लिया, परिणाम क्या हुआ? मौत भी अच्छी नहीं होगी। मरना भी अच्छा आवश्यक नहीं है कि मौत अच्छी हो जाए। तो कैसे पता चले कि जो हमने अर्जन किया वो कृपा का परिणाम था? जब आप लकड़ी में भगवान को देखने लगे, जब काष्ठ में भगवान को देखने लगे, जब जड़ में भगवान को देखने लगे, मुदित अवध मुदित भरत अवलंब लहे थे, अस सुख जस, क्या सुख मिल रहा है? लोग समझ रहे हैं पादुकाएं मिली हैं। पादुकाएं जो लोग समझ रहे हैं वो तो सांसारिक दृष्टि है, वो काष्ठ दृष्टि है, वो जड़ दृष्टि है। लेकिन भरत दृष्टि ये है, अस सुख जस श्री राम रहे थे। बाईं पादुका सीता जी और दाहिनी पादुका श्री राम जी हैं। दोनों को लेकर के वो गए, और दोनों को लेकर के वो तब गए जब उन्होंने एक बार भी लौटने के लिए नहीं कहा। यह है वेद सत्य। जब उन्होंने लौटने के लिए नहीं कहा तब वो भगवान ने कहा, किसी ने कहा भगवान से, आप चले जाते भरत जी के साथ, अगर पादुका में भी सीता राम जी हैं और आप भी सीता राम जी हैं तो भरत जी के साथ आप चले जाते और चित्रकूट में आप पादुकाओं को विराजित कर देते। तो भगवान ने कहा, अरे भाई, संसार के लोग मुझ में सीता राम देख लें तो भी बहुत बड़ी बात है, काष्ठ की पादुका में सीता राम को देखना तो केवल भरत दृष्टि है। तो हम जो देख सकता है उसको वो देते हैं, जो इसमें देखता है वो उसको ये देते हैं। वशिष्ठ जी महाराज जो धर्म के पुरोधा थे, धर्म पुरोधा, धर्म के जानकार, धर्म के इतने बड़े मर्मज्ञ थे, वो भरत वशिष्ठ जी महाराज जो है भगवान से कहते हैं कि मेरी मति जो है वो भरत के वशीभूत हो गई है। वशीभूत क्यों हो गई? जिसको मैं राज्य लेने के लिए कह रहा था, अनुचित उचित विचार तजी, जय पालई पितु बहन ते भाजन सुख सुजस के बसई अमरपुर ऐन। मैं जिस पद्धति से, जिस विधि विधान से, विधि विधान को पकड़े रहिएगा, जिस विधि विधान से राज्य लेने के लिए कह रहा था, उस भरत ने उस विधि विधान के बाद चरण पादुकाओं की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। और प्राण प्रतिष्ठा जब चरण पादुकाओं में हो गई तो सीता राम जी होंगे तभी तो प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा हो गई। प्राण प्रतिष्ठा भगवान की कौन करता है? वेदज्ञ विधान करते हैं। विवाह जो होता है वेदज्ञ विधान कराते हैं विवाह का, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा तो पति पत्नी आपस में करते हैं। और भक्त भगवान की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में दर्शन जा करके, जो गोविंद देव जी में जाइए महाराज, जयपुर में जहां पट खुलते हैं, जितने दर्शक हैं भगवान के दर्शन करने वाले उठ के खड़े हो जाते हैं, नाचने लग जाते हैं, उनके बिरद को गाने लग जाते हैं। देखते ही बनता है वो दृश्य। बिहारी जी में जाइए, बिहारी जी में कदाचित थोड़ी सी ज़्यादा भीड़ भाड़ होने से कभी कभी उस दृश्य को बना, उस भाव को बना पाने में थोड़ा सा मुश्किल भी होती है। लेकिन गोविंद देव जी के जाइए जयपुर में, वहाँ जाकर के जो नृत्य करते भक्त दिखते हैं तो मालूम है भक्तों में भगवान दिखने लग जाते हैं। भगवान में भगवान दिखें तो समझ में आता है। वहाँ भक्तों में भगवान दिखने लग जाते हैं। और भक्तों में भगवान, जो बात मैंने कही, ये कहाँ से आई है? भगवान राम अपने आप को देख करके नाचते हैं, और भगवान कृष्ण जो गोपिकाएं हैं उनको देख करके नाचते हैं, उनके साथ में नाचते हैं। क्या कोई सौंदर्य ऐसा है संसार में जो इतना सौंदर्य हो
लोग कहते हैं राधिका गोपियों से इतना प्रेम करते थे, उनको उनकी सुंदरता को देख करके रीझ गए और नाचने लगे। ये जड़ दृष्टि है, ये अधूरी दृष्टि है। आप भाव से कुछ भी कह लीजिए, चाहे उनको चोर कह लीजिए, चाहे टेढ़ा कह लीजिए, चाहे गोपियों पर रीझ गए, जो भी कह लीजिए आप अपने ढंग से। लोक गीतों में जो गाया जाए उसको स्वीकार इसलिए कर लेना चाहिए। शबरी जी के जूठे बेर खाए, आप आराम से गाते रहिए, हम भी गाएंगे साथ में, लेकिन जूठे उठे बेर नहीं खिलाए उन्होंने केवल कंदमूल फल खाए। ये जूठा तो लोक पक्ष है, माने भक्त लोग जब तक उनको जूठा करके जब प्रेम का भक्ति का परिपाक ना कर ले। वो कितने भक्त हैं कि भक्तों के जूठे बेर भी खाने को तैयार हो जाते हैं। ये भाव को पूर्ण करने वाला अधूरा सत्य है, इसलिए इसको पूर्ण सत्य के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो कृष्ण गोपियों को साथ में लेके नाच रहे हैं, वो ही राम जब मर्यादा पुरुषोत्तम बने तो ये मत समझिएगा कि उनको नाचने की इच्छा नहीं हुई। मर्यादा पुरुषोत्तम को भी नाचने की इच्छा होती है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम किसको देख के नाचे? मर्यादा के कारण किसी को देखता ही नहीं है, केवल कृपा दृष्टि से देखता है, देखता ही नहीं है। परिणाम क्या हुआ? कैसे नाचे? मर्यादा है, किसी को देख के नाच नहीं सकते, किसी के साथ नहीं। लेकिन जब छोटे से राम जी थे, दशरथ जी के आंगन में बरामदे में जो खंबे बने हुए थे, उस खंभों में मणियां लगी हुई थी, अलग अलग रंग की मणियां लगी थी। तो जाते जाते ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, वो ठुमकते ठुमकते वहां तक चले गए। और जब देखा मणियों के सामने गए तो एक राम हजारों राम दिखाई देने लगे। जो रूप था वो रूप राशि देखने लगा अपने आप को। जहां से रूप निकला है, भगवान ने अपना अधिष्ठान प्रतिबिंब में देखा। जो बिंब है अपने को प्रतिबिंब में देख करके बिंब अपने को पहचान रहा है। आशा है आप संत लोग हैं, सब समझ रहे हैं। प्रतिबिंब में देख करके बिंब अपने आप को पहचान रहा है और वो समझ रहा है कि पहली बार बिंब ने अपना प्रतिबिंब देखा, पहली बार देखा। जब पहली बार देखा तब उसे ये लगा कि इतनी सुंदरता आई कहां से? ये प्रतिबिंब, ये भक्त लोग जो दिख रहे हैं, इनमें अनेक प्रकार की दिव्यताएं हैं, संसार में अनेक प्रकार के गुण हैं। मालूम है ये सारे अनेक प्रकार के गुण कहां से आए हैं? सब भगवान के बिंब हैं। बिंब जो भगवान हैं उन्हीं का प्रतिबिंब आप लोगों में है। तो किसी में वाणी आ गई, किसी में लेखनी आ गई, किसी में सौंदर्य आ गया, किसी में सृजन आ गया, किसी में गायन आ गया, किसी में कोई गुण दे दिया। ये जो भिन्नता है ये भगवान का विशिष्टाद्वैत रूप है। ये अद्वैत का द्वैत बना, अद्वैत का विशिष्टाद्वैत बन गया। जब विशिष्टाद्वैत बन गया तो एक वचन से दो वचन और दो वचन के बाद तीन वचन नहीं कहा जाता है। एक वचन, दो वचन, फिर तीन वचन नहीं कहा जाता, बोले बहुवचन। माने भगवान का गुण जब सब में परिव्याप्त हो जाए तो वो बहुवचन हो जाता है, विशिष्टाद्वैत हो जाता है, विशिष्टाद्वैत हो जाता है। तो जिसमें जो भी गुण है, यदि आप उसके उस गुण को लेकर के धारण कर लें और उसके दोष को छोड़ दें तो आप गुण के साथ भगवान को धारण कर लेते हैं। जब गुण को धारण करते हैं, आप किसी में गुण देखते हैं, उसको धारण कर लेते हैं, तो आप अपनी साधुता को, अपनी तपस्या को, अपने जप को सिद्ध कर देते हैं कि आपने भगवान का जप किया है। क्योंकि गुणी में भी अगर गुण नहीं दिखाई दिया तो फिर कहाँ गुण दिखाई देगा? भगवान राम ने प्रतिबिंब में अपना सौंदर्य जब देखा तो प्रतिबिंब में देख करके वो आश्चर्यचकित रह गए।
इतना सौंदर्य कहाँ से आया? जब अपना रूप देखा तो देख करके गोस्वामी जी ने कहा, आज आपकी मर्यादा पुरुषोत्तमत्व को हम प्रेम में घोले बगैर नहीं रहेंगे। आज प्रेम में घोल देंगे। कैसे घोलेंगे? उन्होंने लिखा, रूप रास नृप अजर बिहारी, नाचही निज प्रतिबिंब निहारी। अपने प्रतिबिंब को देख करके जो रूप राशि है, जहाँ से सौंदर्य निकला है, वो आज नाचने लगा। अरे मेरा सौंदर्य ऐसा है, मैं इतना सुंदर हूँ। तो जैसे लाखों हजारों मणियों में देख करके भगवान राम नाचने लगे, ऐसे ही गोपियों में अपना प्रतिबिंब देख करके श्री कृष्ण नाचने लगे। वो शरीर के साथ नहीं नाच रहा था, वो बिंब प्रतिबिंब के साथ नाच रहा था। ईश्वर जब रोता है, ईश्वर जब हंसता है। लक्ष्मण जी महाराज कहीं नहीं रोए अयोध्या कांड में, कहीं नहीं रोए, क्योंकि तत्व में स्थित हैं, वो राम में स्थित हैं। लेकिन राम जब अवतार ले रहे हैं, जब मनुष्य बन गए हैं, तो बिंब का कार्य भी करेंगे और प्रतिबिंब की मर्यादा का पालन भी करेंगे। क्या मर्यादा का पालन करेंगे? जब जब याद आती थी अयोध्या की, तो दोनों आंखों से आंसू बहने लगते थे। जो रोता है वो ही ईश्वर होता है, जो रुलाता है वो ही संसार होता है। जो रोए वो ही ईश्वर है, जो आपके दुख को देख करके रोता है। संत कभी कभी अकेले में रोते हैं, संत कभी कभी अकेले में रोते हैं। सबके सामने इसलिए नहीं रो सकते क्योंकि उनको स्पष्ट करना पड़ेगा कि आपके जीवन में दुख कौन सा है। जो दुख संत को होता है, जिसके कारण उसको आंसू आते हैं, वो रोता है और अपने गुरु और भगवान में निष्ठ हो जाता है। उस समय वो तब रोता है जब संसार उसको रुलाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, संसार जब रुलाता है उस समय भी वो और कहीं नहीं जाता, वो अपने गुरु में जाता है, अपने ईश्वर में जाता है। गुरु माने ईश्वर, ईश्वर माने गुरु। जो भगवान तक ले जाए वही गुरु है। बस गुरु की एक ही व्याख्या है और कोई व्याख्या ही नहीं है। जो भगवान में आपको निष्ठ कर दे, भगवान के रास्ते पे चला दे, बस वही गुरु। यही सन हट करिहों पहचानी। हम इससे जा करके पहचान करेंगे। इसीलिए हनुमान जी ने विभीषण जी के लिए सोचा, ऐसा हट करी हों पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। उन्होंने कहा कि तुम हरिदासन हो कोई, क्या आप भगवान के कोई दास हैं क्या? बोले आपको कैसे पता चला दास हैं? बोले मोरे हृदय प्रीति अति होई। आपको देख करके ना जाने क्यों भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। हनुमान जी को देख करके विभीषण भगवान में निष्ठ हों और विभीषण को देख करके हनुमान जी महाराज को लगे यही सन हट करियों पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। दोनों के मूल में कौन है? हनुमान जी और विभीषण के मूल में जोड़ने वाले तत्व का नाम क्या है मालूम है? राम राम राम। एक के मुख में राम था अंगूठी के रूप में, एक के मुख से निकला। हमारे महाराज जी से किसी ने एक बार पूछा, महाराज पूर्णाचार्य जी महाराज को सुन के हंसी आएगी, कलकत्ते में किसी ने पूछा कि महाराज जी सीता जी को अंगूठी देने से पहले हनुमान जी ने अंगूठी को धो लिया था कि नहीं? बचाइए। तो महाराज जी ने भाई अब सुन तो लिया, हंसी भी आई, तो महाराज जी ने उत्तर दिया कि भाई देखो, सामान्य अंगूठी होती
तब तो आपका प्रश्न जो है हम मान सकते थे। महाराज जी कटु बात को भी बहुत प्रेम से कहते थे, सामान्य बात होती तो हम मान लेते, लेकिन राम नाम एक ऐसा है जिसके मुंह से निकले वो भी पवित्र हो जाए और जो सुने वो भी पवित्र हो जाए, उसको धोने की जरूरत नहीं पड़ती है। राम नाम को धो के स्वीकार करोगे क्या? एक पंडित जी हमारे यहाँ पूजा करा रहे थे, लेकिन पूजा कराने वाले पंडित जी भी गजब होते हैं। लेकिन कमाल की बात है, तुलसी पत्ते के ऊपर भी जल छिड़क रहे थे। इनका बस चले तो गंगा जी के ऊपर भी गंगा जल छिड़के। ये गंगा जी को भी शुद्ध करेंगे जरूर, क्योंकि जब तक मंत्र नहीं पढ़ेंगे तब तक शुद्ध होगा कहाँ? विधि विधान यहीं तक है बस। प्राण प्रतिष्ठा तुलसी की ये है, प्राण प्रतिष्ठा जल की ये है कि गंगा को कौन पवित्र करेगा, तुलसी को कौन पवित्र करेगा। तुलसी में से कीड़े मकोड़े हो तो अलग कर देना अलग बात है, अरे तुलसी तो जो कि त्यों स्वीकार होती है भाई। शालिग्राम जी महाराज तुलसी को देखिए कैसी विचित्र बात है। भगवान कैसे हैं कि पत्थर को तोड़ करके निकल गए हिरण्यकश्यपु के रूप में। अपने भक्त प्रहलाद के नाम पर सारी प्रक्रियाएं जब करा चुका हिरण्यकश्यपु, समुद्र में डुबा चुका, पानी में डुबा चुका, अग्नि में जलवा चुका, सर्प से डसवा चुका, सब कर चुका। प्रहलाद की जब मृत्यु नहीं हुई, एक दिन दरबार में उसने पूछा कि तेरा नारायण या तेरा राम इस पत्थर में भी है क्या? तो उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले भी कहा था ये हर जगह व्याप्त है। भक्त के मुंह से निकल गया तो भगवान सत्य करेंगे। हनुमान जी ने विभीषण को अगर शरणागति की शिक्षा और मंत्र दे दिया है तो भगवान स्वीकार करेंगे। इसीलिए कहा जाता है भगवान भक्त के पराधीन हैं। वो उनकी अपनी कोई भाषा ही नहीं है, क्योंकि जो निर्गुण निराकार है, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिससे बात नहीं की जा सकती, जो चलता नहीं है करता सब है, देखता नहीं है देखता सब है, जो ऐसा अद्वैत है उसकी अपनी कोई भाषा तो है नहीं, ना उसका कोई अपना मन है, लेकिन भक्त की हर भाषा को समझता है, भक्त के हर भाव को समझता है। तो प्रहलाद जी ने जब कहा कि पत्थर में भी है, तो उसने जो ही पत्थर पर अपना मुकदर मारना चाहा, उससे पहले ही भगवान उसमें से निकल आए। और जब हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, क्रोध इतना आया कि लक्ष्मी जी के निवेदन करने पर भी क्रोध पूरा नहीं उतर रहा था। तो अंत में जाकर के जिसके कारण क्रोध उन्होंने स्वीकार किया, वो भक्त प्रहलाद सामने लाया गया। जब भक्त प्रहलाद सामने लाया गया तो भगवान के अंदर वात्सल्य उमड़ आया, क्रोध भूल गया, गोद में बैठा लिया। तुम क्या चाहते हो, कुछ वरदान मांगो। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। जब बार 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 भगवान कहने लगे तो प्रहलाद जी समझ गए हमारे अंदर मांगने की कोई इच्छा बची हुई है। तभी तो भगवान कह रहे हैं मांगने की इच्छा ना होती तो ये कैसे कहते। जब उन्होंने कहा बार बार कुछ मांगो, तो वो साधुत होए न कारज हानि, तुम पितु सरिस भले ही मोई मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। वही बात प्रहलाद जी ने कही, महाराज अगर आप हमें दे करके प्रसन्न ही कृपा ही करना चाहते हैं तो एक कृपा कर दीजिए, मेरे पिताजी की दुर्गति ना हो, और जब भी इनका कोई जन्म हो या जहाँ भी जिस परिस्थिति में हो, इनके अंदर जो आपके प्रति जो द्वेष है वो निकल जाए। जो संत होगा वो आपके कल्याण का आशीर्वाद देगा, और जो संसारी होगा वो आपके मन का आशीर्वाद देगा। जो आप चाहते हैं वो हाँ में हाँ कर देगा, जो हाँ में हाँ कर दे वो संसारी, जो आपके कल्याण का रास्ता बनाए वही संत है, वही भगवान है। उन्होंने कहा
कि इनके अंदर जो आपके प्रति द्वेष है, कृपा करके वो द्वेष का उन्मूलन कर दीजिए। भगवान द्वेष का उन्मूलन कर देते हैं। लक्ष्मण जी ने और भगवान राम ने दोनों ने मिल करके विभीषण को बीच में कर लिया। अरे भाई, दक्षिण भाग में और पूर्व भाग में कौन कौन रहता है आप जानते हैं। एक और सीता जी रहती हैं, एक और भगवान रहते हैं, है ना। एक और बीच में भगवान है, एक और सीता जी, एक और लक्ष्मण जी, नीचे हनुमान जी, और बीच में लक्ष्मण जी ने और राम जी ने उनको बीच में कर लिया। मालूम है बीच वाला स्थान उन्होंने क्यों दिया? दोनों ने मिल करके विभीषण को बीच का स्थान दे दिया। बोले तुमने हनुमान जी को सीता जी के पास पहुंचने की जुगुत विभीषण सकल सुनाई, तुमने हनुमान जी को सीता तक पहुंचाया, तो हम तुमको सीता जी के स्थान पर बीच में रख लेते हैं। भगवान राम ने शरणागत को वो स्थान दिया महाराज, कितना बड़ा सम्मान, और बीच में बैठा दिया। जब ये सब कुछ देख लिया, सकल चरित्र तन देखे, शरणागत पर ने प्रभु गुण हृदय सराही। शरणागत पर ने बोले हृदय में उनके गुणों की सराहना करने लगे। जब हृदय में भगवान आ गए तो कपट खो गया। जो कपट वेश बनाया था वो कपट वेश खो गया। तो जब कपट वेश उनका खो गया, शुक और सारण का, तो भगवान की चर्चा बोल करके करने लगे। जहां बोल करके करने लगे तो राम जितने बंदर थे उन्होंने पकड़ लिया। अच्छा अच्छा, तुम लोग राक्षस हो, अब समझ में आया। तो उन लोगों ने कहा देखिए, जब तक हम राक्षस थे तब तक आप नहीं पहचान पाए, और अब कह रहे हैं अब हम समझे कि तुम राक्षस हो। जब हमारे अंदर भगवान का वास हो गया तब आप कह रहे हो आप राक्षस हो, और जब तक हम राक्षस थे तब तक आप हमें नहीं समझ पाए। और ध्यान रखिएगा, तो सारे के सारे बंदर इनकी नाक काटने के लिए चले, बड़ा दुर्व्यवहार कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे। इन्होंने कहा, जब मारने की बात बंदरों ने कही तो ध्यान रखना, उसने कहा अगर तुमने हमारी नाक और कान काटे, जो हमार हर नासा काना ते कौशला धीस के आना। उसको राम की शपथ है कि जो हमारी नाक कान काटेगा। तो जब उन्होंने जोर से चिल्ला के ये कहा कि नाक और कान काटने वाले को राम की शपथ है, लक्ष्मण जी ने सुन लिया। लक्ष्मण जी तो बड़े क्रोधी कहते हैं आप लोग, बड़े आबिशील कहते हैं ना। तो ये लोग तो केवल नाक कान काट रहे थे, तो आप लोगों का बस चले, संसार का बस चले, तो लक्ष्मण जी से कहें लक्ष्मण जी तो इनका गला काट लेंगे। नहीं नहीं, गला काट लेने वाले लक्ष्मण जी नहीं हैं। लक्ष्मण जी वो ही करते हैं जो राम चाहते हैं। जो राम करते हैं वो नहीं करते, राम जो चाहते हैं वो करते हैं लक्ष्मण जी। इसलिए हमको समझ में नहीं आते। हम लोगों को कानूनी भाषा समझ में आती है, हम लोगों को हृदय की भाषा समझने का अभ्यास नहीं है। हृदय की भाषा समझ जाएंगे तो उसी समय लक्ष्मण जी महाराज ने बुलाया, और लक्ष्मण जी महाराज ने बुला करके कहा क्या हो रहा है। सब लोगों ने बड़े जोर शोर से, जो कुछ नहीं कर सकते हैं वो कुछ तो कर ही सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? वो दूसरों में दोष तो निकाल सकते हैं। जिनको ज़्यादा दोष दूसरों में दिखता हो उनको चाहिए एक घर में शीशा बड़ा सा अपने कमरे में रखें और रोज उसको देखा करें, तो बाथरूम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रोज बाल कमरे में ही ठीक करेंगे। उसका कारण क्या है? अपने को सुधारने लायक इतनी चीज़ें हैं, क्या चक्कर में पड़े हो दूसरे को सुधारने की। दूसरे को सुधारोगे तो संसार, उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे, उड़िया बाबा जी महाराज वृंदावन वाले महाराज जी सुनाते थे, बोले संसार जो है ये संतों का अनुभव है और बिल्कुल सत्य है, तथ्य है, इसको बदला नहीं जा सकता। उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा
समाज सुधार की इच्छा रखना तो अच्छी बात है, लेकिन समाज सुधार का अहंकार ला देना बहुत बुरी बात है। उसका कारण ये है, बोले समाज के लिए वो कहते थे समाज कुत्ते की पूंछ है गोल, इसको 1 महीने तक तुम पाइप में डाल के रखो, 1 महीने बाद निकालोगे तो फिर गोल हो जाएगी। आप कितनी भी गाड़ियों की पार्किंग सीधी कराइए, कितनी भी चौड़ी सड़क कराइए, लेकिन ठेलियां और बाइक लगा लगा करके वो सड़क को पतला करे बगैर नहीं छोड़ेंगे। वो समझते हैं जब सड़क चौड़ी होगी तो भी गाली देंगे और सड़क चौड़ी हो जाएगी तो भी लाभ उठाएंगे। इसका नाम है समाज। और इस समाज को इच्छा रखना तो अच्छी बात है, अच्छा कार्य करें, लेकिन ये मत समझिएगा कि ठेली नहीं लगेंगी और बाइक सड़क के बीचों बीच खड़ी नहीं होगी, लोग खड़े होकर के बातें नहीं करेंगे, हार्न बजाओगे तो ऐसे घूर के देखेंगे जैसे आपने कोई बड़ी भारी गलती की है। गलती वो कर रहे हैं, देख आपकी ओर रहे हैं। तो हमारा फंडा एक ही है कि भाई साहब हम सबको हाथ जोड़े रहते हैं। विचित्र बात है, सबको हाथ जोड़े रहो, सबको हाथ जोड़ो, सबको प्रणाम करो और अपनी गलती स्वीकार कर लो, जल्दी से पहुंच जाओगे। और सबको में दोष निकालोगे, सारी गाड़ियां किनारे करने के चक्कर में पड़ोगे, कभी नहीं पहुंच पाओगे। हम गंगा जी के किनारे बैठे हुए थे, आजकल शाम को भीड़ बहुत होने लगी, पहले बहुत बैठना होता था। तो गंगा जी में कुछ पत्थर ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं और कुछ पत्थर ऐसे हैं जो दिखाई देते हैं लेकिन हैं अंदर, और कुछ पत्थर ऐसे होते हैं दिखाई भी नहीं देते, बहुत छोटे होते हैं। हमने सीख लिया गंगा जी से, बोले जो छोटी समस्याएं हैं उनके ऊपर से निकल जाओ और जो बड़ी समस्याएं हैं उनको बाएं दाएं करके निकल जाओ। जो इस फंडे को पकड़ेगा, छोटी समस्याओं को ओवर रूल करो, इग्नोर करो, और जो बड़ी समस्याएं हैं उनको कहो तुम यहीं खड़े रहो, हम इधर से निकल जाएंगे, हम इधर से निकल जाएंगे। जो इधर उधर से निकल जाएगा वो तो समुद्र तक पहुंच जाएगा, और जो बीच में रहेगा वो वहीं रहेगा जहां से चला था, वहीं खड़ा है। क्योंकि जो अवरोध डाल रहा है उसमें गति होती नहीं है, अवरोधक में कभी गति नहीं होती, स्पीड ब्रेकर चल नहीं सकता है, वो तो अवरोध डाल सकता है। जो अवरोध डालेगा किसी की गति में, अगर वो भगवान का भक्त हुआ तो बाएं दाएं करके निकल जाएगा। हम तो बाएं दाएं करके निकलते हैं। हम आपको बता दें, हमारा झगड़ा ही नहीं होता किसी से। विचित्र बात है, जो झगड़ा करना चाहते हैं हम उनको आशीर्वाद देते हैं। हम कहते बाबा आपका कल्याण हो, भगवान बड़ी कृपा करें, भगवान का आपके ऊपर हमेशा अनुग्रह बना रहे, अब लड़ो हमसे। कैसे लड़ोगे? हमने लड़ने के रास्ते ही खत्म कर दिए। उसका कारण क्या है? करोगे क्या लड़ करके? रामचरित मानस में विनम्रता भगवान राम को बताइए। हमने कल एक सज्जन बड़े दिव्य भक्त आते हैं यहाँ पर, आज मैं 7:30 बजे नहीं मिलूँगा। आज पूज्य प्रपन्नाचार्य जी महाराज की कृपा से हमें हनुमत धाम के दर्शन होंगे, मैं वहाँ जाऊँगा। इसलिए मैंने कह दिया कि कोई ये ना समझे कि मिल नहीं रहे, पता नहीं मैसेज कौन क्या घुमा के दे दे, इसलिए हम सीधे सीधे बोल देते हैं सबके लिए एक ही जैसा कि आज हम जाएंगे हनुमत धाम के दर्शन करने। तो 7 बजे पाठ यहाँ होता है, उसके बाद में 20 मिनट तक तो मिल सकता हूँ, उसके बाद में हनुमत धाम चले जाऊँगा। उसका कारण क्या है? भगवान राम ने, कल एक सज्जन ने पूछा, ये बताना तो चाहिए कोई गलत कर रहा है तो बताना तो हमारा धर्म है। हमने कहा बताना तो आपका धर्म है, लेकिन सुनना भी आपका धर्म है। अगर वो बताने लगा तो उसको भी तो सुनो। आप बताने वाले बड़े भारी एडमिनिस्ट्रेटर बने हुए हो, अगर उसने, क्योंकि जितने बताने वाले हैं उनको बताना बहुत अच्छा आता है, कान में रुई लगाए रहते हैं, वो आपकी कान की रुई निकाल देगा। वो कहेगा हमारी कथा सुनो। भगवान राम कहते हैं कि बोलो मत, समझाओ मत, करके दिखाओ। जो लोग चाहते हैं कि बच्चे संतों के चरणों में प्रणाम करें,
उनको बच्चों को बिल्कुल नहीं कहना चाहिए प्रणाम करो, उनको प्रणाम करना चाहिए। बच्चे कॉपी करना तुरंत जानते हैं, जो आप करेंगे बच्चे उसकी कॉपी कर देंगे। तो बच्चों से आप चाहते हैं कि वो सत्संग करें या अच्छी बातें करें, तो वो कार्य अपने जीवन में लाइए। भगवान राम ने अपने जीवन में राम राज्य बना के दिखाया, भरत जी ने अपने जीवन में राम राज्य बना के दिखाया। सारे पात्र रामचरितमानस के जितने हैं सबने अपने जीवन में राम को ला के दिखाया, कहीं भी उपदेश नहीं दिया। और जहां पर उपदेश दिया वो क्या दिया, कान खूब खोल करके सुन लीजिए। भगवान राम ने एक बार उपदेश दिया और उपदेश देते हुए क्या कहा, राम राज्य बन गया, सब आनंद में हैं। एक बार सबको बुलाया, हम आपसे मिलना चाहते हैं। सब लोग आए तो भगवान राम, जहां स्त्रीलिंग है वहां मिथिला, जहां पुल्लिंग है वहां अयोध्या। सियावर सियावर पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर बसेंगे श्री सरजू के तट पर, कभी जा बसेंगे श्री सरयू के तट पर। कभी बास कमला किनारा करेंगे, कभी बास कमला किनारा करेंगे। सियावर 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 पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर कभी श्री किशोरी कृपा रस चखेंगे, कभी श्री किशोरी कृपा रस चखेंगे। कभी प्यारे रघुवर दुलारा जजेंगे, कभी प्यारे रघुवर दुलारा करेंगे। सियावर 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 पुकारा करेंगे, मिथिला
मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर संतों की जूठन प्रसादी। हमने जूठन प्रसादी पापा करके ही ये शरीर पाला है। कि वो शरीर आपके सामने बैठा हुआ है, गुरुदेव की थाली में जो बसता था। इतने कृपालु गुरुदेव थे, भोजन करते थे कम परोसवाते थे ज्यादा। आप समझ गए होंगे, संत नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। भोजन करते थे कम परोसवाते थे ज्यादा, क्योंकि भक्त लोग प्रसाद लेने के लिए बैठे हुए हैं। मिलेगी जो संतों की जूठन प्रसादी, वही जीविका का सहारा करेंगे। वही जीविका का सहारा करेंगे। सियावर 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 पुकारा करेंगे। मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर संग प्रीतम जीव बिहरेंगे जिस मग। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र अपनी प्रिया सीता जी के साथ जिस रास्ते से गुजरेंगे उसको हम क्या करेंगे वो बताया जा रहा है। प्रिया संग प्रीतम जो बिहरेंगे जिस मग। पलकों से पथ को बुहारा करेंगे। पलकों से पथ को बुहारा करेंगे। लोचन मग रामई और आनी दीनों पलक कपाट सयाने। पलकों के से पथ को हम साफ करके अंदर ले लेंगे उनको। पिया संग प्रीतम जो बिहरेंगे जिस मग। पिया संग प्रीतम जो बिहरेंगे जिस मग। पलकों से जय को बुहारा करेंगे। पलकों से पथ को बुहारा करेंगे। सियावर 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 पुकारा करेंगे। मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर सिया संग पिए को पिए में बिठा कर। सिया संग पिए को
रूप निस दिन निहारा करेंगे, युग रूप निस दिन निहारा करेंगे। सियावर 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 पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी भक्तों के लिए एक विशेष सूचना है कि परम पूज्य महाराज श्री द्वारा रचित काव्य ग्रंथ और गद्य ग्रंथ बहुत ही सुंदर पुस्तकें हैं। जिनको भी चाहिए हो तो पीछे हमारे विनय भैया बैठे हुए हैं, स्टॉल से आप प्राप्त कर सकते हैं। हनुमत स्तवन, सरित सागर और बहुत ही सुंदर चरितार्थ दिव्य पुस्तकें हैं जो जिसमें कि भक्ति के बड़े भाव सुंदर सुंदर लिखे हुए हैं, उनको आप ले सकते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले व्यासपीठ जी के चरणों में वंदन, आप सबको भी वंदन। संत वृंद, महाराज श्री कलानौर से पधारे हमारे गद्दी नशीन महंत खुशहाल दास जी, बाबा जी, माता जी, यहाँ के महंत ब्रह्मचारी जी और सर्वेश प्रपन्नाचार्य जी। देखो कितना दुर्लभ संयोग है कि हमारे मध्य में संतों का सम्मेलन हो रहा है। जैसे ऐसे लगता है बार बार हम वही लाइन कहते हैं ना, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हुए संत मिलन और हरि कथा जग में दुर्लभ सोए। ये हमें सारा दुर्लभ कार्य जो है ना उसकी कृपा से, संतों की कृपा से ही सुलभ हो रहा है। मैं बस उस कृपा को कैसे बताऊं आपको, कृपा ही है महाराज जी जो इतने संत एकदम हमारे चरण हमारे को आशीर्वाद देने आए। और क्या बताऊं, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना, शब्द ही नहीं है मेरे पास, अभिभूत हैं। और बस महाराज प्लीज आओ। श्री राम शरणं मम, 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 श्री राम शरणं मम,